अगर आपका लिवर हेल्दी है तो आपको कैंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हिंदुस्तान के लोगों को सबको लिवर डिटॉक्स पे काम करना चाहिए। हम सबके लिवर्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। शिलाजीत is usually used for enhancing sexual power. शिलाजीत को मार्केट ऐसे किया गया that it is the natural Viagra, but it is not the natural Viagra. सेक्सुअल पावर के लिए आई वुड रेदर प्रेफर पंपकिन सीड्स ओवर शिलाजीत। Protein is a very controversial supplement. एक स्टडी थी 50 इंडियन कंपनीज को उठाया था, उनके प्रोटीन की टेस्टिंग करवाई थी। उसके अंदर सिर्फ 3 थे जो अप टू द मार्क थे। तो प्रॉब्लम प्रोटीन की नहीं है, प्रॉब्लम इंडियन मार्केट की इन प्रोटीन है। ऐसे 5 इंग्रेडिएंट्स जो कोई भी अगर सप्लीमेंट्स के पीछे देखे तो फटाक से उस सप्लीमेंट को उठा के फेंक दो। एस्पार्टिम, सुक्रोलोस, अगर स्टीविया है, मोंक फ्रूट है, कोई भी ऐसा शुगर अल्कोहल है जिसके पीछे OL लगा हुआ है, दे आर सेफ। ऐसे कौन से 3 प्रोडक्ट्स हैं जो कंप्लीट बुलशिट हैं इन टर्म्स ऑफ सप्लीमेंट? फैट बर्नर्स आर स्कैम। यस, अपने थायराइड पे काम करो, फास्टिंग करो। What kind of supplements people should take before sleeping? सप्लीमेंट से पहले नेचुरल लाइफस्टाइल्स के बारे में बात कर लें। जब सूरज ढलने लगता है आपकी बॉडी को एक सिग्नल मिलता है कि अब मेलाटोनिन प्रोड्यूस करो। ये सब जंक लाइट्स हैं, ये आईज के थ्रू मेरे ब्रेन को सिग्नल दे रही हैं कि सूरज निकला हुआ है, मेलाटोनिन प्रोड्यूस मत करो। ये मेलाटोनिन किल कर रही हैं सब। सबसे बड़ा टिप ये है, घर की लाइट ऑरेंज कर दो। आजकल हम लोग ना काफ़ी ज़्यादा हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में सुनते हैं। हर एक हेल्थ इशू से लेके विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी के लिए एक सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल है। बट क्या सप्लीमेंट सेफ होते हैं? क्या होते हैं उनके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स? क्या एडवांटेजेस होते हैं सप्लीमेंट्स के? कौन से सप्लीमेंट्स हमारे लिए हार्मफुल हैं? एंड ऐसे कई सारे क्वेश्चंस जो हम सप्लीमेंट्स को देखते से सोचते हैं या हमारी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं, उनके बारे में हमने आज के पॉडकास्ट में फिगर आउट करने की कोशिश करी है विद आवर गेस्ट हु आर द को-फाउंडर्स ऑफ माई ड्यूटी, पलक मिधा एंड प्रणव मिधा। और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे एंड इन्फॉर्मेशनल टॉपिक्स पे अगर आपको पॉडकास्ट सुनने हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर इस पूरे बड़े एपिसोड को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि आप कम समय में ज़्यादा नॉलेज ले पाएँ। Enjoy the show. You're the younger brother. You're the elder sister. Yeah, 13 years. 13 years. Yeah, I've biohacked my age too. I don't look 38. Sweet. And I take 2,600 calories per day and I am just at 22% body fat. Insane. Do you follow Brian Johnson? No, I don't follow Brian Johnson. I have my own way. You know, today for... But who are the people who influence you? Peter Attia? Peter Attia is Dave Asprey, Dr. Mercola. Yes. All of these Harvard, Stanford medicine people. Huberman is also Huberman, Stanford, yeah. Interesting. Okay, so फिर यहाँ से business पे आते हैं. Business कैसे start हुआ? Then what was the reality behind starting a business? What was the reason behind starting a business? कि पहले आप खुद के साथ experiment करते थे, खुद की बायो हैकिंग में आप एंटर कर गए थे। मेरी एनर्जीज बेटर होनी चाहिए, मैं ज़्यादा अच्छे से काम करनी चाहिए, मेरे बहुत सारे सपने हैं। आई वांट माय एनर्जीज टू बी एट पीक ऑल द टाइम, कि मैं दिन भर काम करूँ उसके बाद भी स्टार्टअप कर पाऊँ। आई वांट टू हैव बेबीज ऑल्सो। सो सब चीज़ मैनेज करने के लिए अब इस न्यूट्रिशन वर्ल्ड में डीप चले गए। न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट, बिहेवियरल चेंजेस, ऑल ऑफ इट, राइट? देन वहाँ से सप्लीमेंट कंपनी कैसे स्टार्ट हुई? हाँ, सो माई ड्यूटी वेट लॉस नहीं करवाती है। वेट लॉस एक बाय प्रोडक्ट है व्हेन यू गेट द इन्फ्लेमेशंस डाउन। हमारे साथ बहुत सारी लेडीज़ ने फ्री में वेट लॉस किया है। हम लोग उनको ना एक लाइफस्टाइल बताते हैं। वेट क्या है, लोग बार बार स्केल पे चढ़ते हैं। मे बी आपके पास 6 किलो पानी है आपके शरीर में भरा हुआ। क्यों भरा हुआ है? इन्फ्लेमेशंस हैं बॉडी के अंदर। तो जब माई ड्यूटी कैसे स्टार्ट हुआ, जब मैं इंजीनियरिंग जॉब कर रही थी एंड साथ में मेरा स्टार्टअप था, तो मेरा ध्यान मम्मी पापा की तरफ लगा रहता था। मम्मी पापा बीमार हो गए थे, दोनों को ऑटो इम्यून कंडीशन, मम्मी को थायराइड, पापा को स्पॉन्डिलाइटिस। ऑटो इम्यून क्या होता है? इसमें आपका ना इम्यून सिस्टम आपके बॉडी पार्ट्स को अटैक करने लगता है। ओके, कैन यू एक्सप्लेन डीपर? ऑटो इम्यून क्या होता है और दूसरे टाइप की कौन सी होती है अगर ऑटो इम्यून होता है? Right. There are disease which is opposite of it. So क्या होता है? There are some kryptonites in our environment. They're like molds. सलाबा आया हुआ है घर के अंदर, हम उसको इनहेल कर रहे हैं, राइट? एंड आपके खाने के अंदर क्रिप्टोनाइट्स हैं, वेजिटेबल ऑयल है, ग्लूटेन है। जब आप ये चीज़ें लेते रहते हो
तो आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन पता क्या होती है? मैंने अपना हाथ यहाँ पे हिट किया, ये सूज जाएगा। ये सूजा क्यों हाथ? यहाँ पे खून, वाइट ब्लड सेल्स रिपेयर करने के लिए आ गए हैं। इन्फ्लेमेशन बहुत अच्छी चीज़ है एक्चुअली, बट जब आपने क्रिप्टोनाइट फूड खाया तो आपके गट के अंदर इन्फ्लेमेशंस होती हैं, उसको रिपेयर करने के लिए जाते हैं, तो छोटे छोटे पंचर्स हो जाते हैं आपकी गट लाइनिंग के अंदर, जिसको आजकल लीकी गट कहते हैं। हाँ, लीकी गट सुना होगा आपने, राइट? तो आपका इम्यून, जब ये इन्फ्लेमेशंस क्रॉनिक होती हैं, आपके शरीर के अंदर चलती रहती हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम कंफ्यूज होके, मतलब जब आपने लेट्स से ग्लूटेन खाया, ग्लूटेन का जो पार्टिकल है वो आपके गट से लीक होके आपके ब्लड स्ट्रीम में चला गया, अब ब्लड में आ गया, इम्यून सिस्टम को लगा ये फॉरेन इन्वेडर है, उसने अटैक करना शुरू कर दिया। तो अटैक आपके खुद के बॉडी पार्ट्स पे होने लग जाता है। कई बार जॉइंट्स पे हो रहा है, हाँ, उसको अर्थराइटिस कहते हैं। कई बार थायराइड पे होता है, उसको हाशिमोटोस थायराइड कहते हैं, राइट? तो पापा को स्पॉन्डिलाइटिस था। हर चीज़ टिस, अर्थराइटिस, टिस मीन्स इन्फ्लेमेशंस, इट्स जस्ट इन्फ्लेमेशंस। तो माई ड्यूटी यही करती है। माई ड्यूटी क्या करती है? हम, कोई इंसान हमें फ्री में कॉल करता है, हम लोग उसके सिम्टम्स पूछते हैं। लेट्स से फ़ोन किया किसी ने, मुझे थायराइड है, अच्छा हमें ये समझाओ कि थायराइड में आपको क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। तो फिर हमें ये समझ में आ जाता है कि इसका कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड है, और हम उस पर काम करते हैं। और इंसान कहता है यार मैं करने तो थायराइड ठीक करने गया था, मेरा हेयर फॉल कैसे रुक गया, मेरे बाल वापस आने लग गए हैं। इसीलिए माई ड्यूटी वेंट वायरल, यू नो। लोगों का एक प्रॉब्लम के लिए आए, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इन्फ्लेमेशंस डाउन की हैं। हर इंसान की बॉडी में इन्फ्लेमेशंस चल रही हैं, उसको हम डाउन करते हैं। कैसे डाउन करते हैं? हम लोग खाने के अंदर से क्रिप्टोनाइट्स हटाते हैं, ठीक है? पहली सबसे बड़ा तो वही सोर्स है। डाइट के सब सजेशंस देते हो फ्री में? 100% फ्री में। कितने हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास? 50+। हाँ, 50+ हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं। स्टार्टिंग मैंने की थी, एक कंसल्टेशन लेती थी मैं। पहले मैंने 2,000 रुपये की करी, तो मेरा पूरा कैलेंडर फिल हो गया। मैं उस टाइम जर्मनी में थी। मैंने कहा यार 8,000 की कर दो फिर भी कैलेंडर फिल हो गया। मैंने कहा यार ठीक है। एनीवेज, तो लोगों को काफ़ी कंटेंट के थ्रू ना भरोसा हो गया था कि इस लड़की को पता है क्या बात कर रही है। फिर प्रणव को बुलाया हमने अमेरिका से। प्रणव उस टाइम अमेरिका में MBA कर रहे थे। कहाँ से? हल्ट यूनिवर्सिटी, सैन फ्रांसिस्को। इंटरेस्टिंग। तो आई वाज देयर एंड देन दैट टाइम वाज द नीड ऑफ द आवर। मेरा वैसे 16 महीने का कोर्स था एंड 14 महीने बाद ही मुझे पता चला कि 200 इनबाउंड कॉल्स आ गई हैं एंड वी हैड नो टीम। कंपनी में रजिस्टर नहीं थी, कुछ नहीं था हमारे पास। इट वाज जस्ट लाइक एक बेसमेंट के अंदर ऑर्डर आता था, वो एक ही लड़की थी, वही ऑर्डर देखती थी, उसी को पैक करती थी। वो कहते यार ये 150-200 कॉल्स आ रही हैं। तब मैंने सोचा, मैंने कहा कि यार क्या करना है मुझे, और 2 महीने की पढ़ाई पूरी करके डिग्री लेके अगर मैंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी लाइफ में। तो आई केम बैक। तो हमने पहले अपने बेसमेंट के अंदर ही 2 डाइटिशियंस को हायर किया एंड देन आई वाज लाइक कि कंसल्टेशन जो है वो कंसल्टेशन ऐसे चार्जेबल होगी। तो लोग पे करने को रेडी नहीं हो रहे थे उस टाइम पे। तो पीपल वर लाइक अ बिट हेजिटेंट। फिर हमने कहा कि यार प्रोडक्ट हमारा खुद का है, तो कंसल्टेशन फ्री करके देख लेते हैं एक बार, लेट्स ट्राई। जब हमने कंसल्टेशन फ्री की तो 200-250 के अंदर से हमें 40% लोग कन्वर्ट होने लग गए। 80 लोग आउट ऑफ 200 पीपल 40% कन्वर्ट होने लग गए। तो मैंने कहा यार ये तो एक डाइटिशियन की सैलरी एक दिन में निकल रही है। I was like, start hiring. So and then we started hiring. Now we have a team of 50+ dietitians and we are still scaling. Tell me कब स्टार्ट हुई थी ये कंपनी? 2019 एंड अभी है 2024, 5 साल। 2024। आज कितने रुपए से स्टार्ट करी थी कंपनी? ये इस कंपनी में 5 लाख रुपए डले थे। 5 लाख रुपए? 5 लाख। आज क्या टर्नओवर है? आज टर्नओवर 70 CR हमने क्लोज किया लास्ट। 23 का टर्नओवर है ये कि 24 मार्च, लास्ट मार्च तक। लास्ट मार्च को 68 टू बी प्रिसाइज। इस ईयर कितना हमारा हुआ? 110 already. You are going on that rate? Yeah, we are going on that rate because we're launching skincare also. So if I see like how much we are growing, so हमारा जो first year था 2019 to 2020, that was 3 crores of revenue. उसके बाद the next year 2020 and 21 it was 6 crores. ठीक है, उसके बाद 6 के बाद we jumped to 14 के बाद we jumped to 37. Nice. And that was all, that time our marketing spends were also almost nothing. ठीक है, yes, the people word of mouth marketing बहुत थी because supplement game ही नहीं थी इंडिया के लिए,
कोविड में लोगों के पास टाइम था कंटेंट कंज्यूम करने का। शायद अब जिस कंटेंट पे आप 10 लाख रुपए लगाओ वो जितने लोगों तक पहुंचे उतने टाइम पे फ्री में पहुंचता था। सो यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड विद द राइट कंटेंट एंड द राइट प्रोडक्ट्स। साल में 100 करोड़, Yes. 70% retention. Yes. Okay, I have one question for both of you, and then we'll go to the myth part. Okay, one question: what is the biggest business problem that you're facing right now? Business की सबसे बड़ी problem क्या है इंडिया में supplement business की जो आप face करते हो? Okay. सबसे बड़ी problem business Current business, whatever current problem you have. Finding the right talent Okay. is the biggest problem I've seen. That was the only reason we used to work in Jalandhar, then shifted to Chandigarh. चंडीगढ़ जाके अब दिल्ली आ गए हैं। अब मुझे अंदर से ये नीड दिखने लग गई है कि शायद मुझे बॉम्बे आना पड़े। Really? Do you think कि जलंधर या Tier 2 cities में comparatively कम talent होता है versus Tier 1? जलंधर एंड Tier 2 cities में ज़्यादा टैलेंट होता है, बट वो सारा टैलेंट दिल्ली चला जाता है। तो हमारे पास जो लोग भी हैं दे ऑल आर फ्रॉम, समवन इज़ फ्रॉम भरतपुर, समवन इज़ फ्रॉम मेरठ, समवन इज़ फ्रॉम समवेयर। वो हैं छोटी सिटीज़ की, बट उनको एक ऐसी अपब्रिंगिंग की जाती है कि अपनी सिटी छोड़ के बाहर जाके काम करो, विच इज़ राइट ऑल्सो, बिकॉज एक हेल्थ एक्सपर्ट की अगर सैलरी जलंधर में 25,000 है तो यहाँ 70 है। तो टैलेंट की सारी गेम ही ये है कि जो आप जैसे जैसे दूसरी बड़ी सिटीज़ में जाते हो, दैट्स द हार्ड ट्रुथ, then you start finding more strategic people. अब let's say I have to hire someone for performance marketing. अब Jalandhar is a hub of IELTS and study visas. I'll get a performance marketing agency जिसने study visa का काम किया है। अब मैं वहाँ पे वो performance marketing तो ले नहीं सकता जिसने D2C brand बनाया है। D2C brand, अब आप यहाँ आते हो तो आपको ऐसे लोग मिलते हैं। So सबसे बड़ी problem है hiring, वो मुझे आज भी लगती है, but that is the biggest blessing to my business also. How it is a blessing? Because I think the level of exposure I got while I was interviewing IITs and IIMs, I had to prepare for their interview. Because when you are in a market, when the market is new, then you are not interviewing the candidate. The candidate is interviewing that company is suitable for me or not. Very true. Bang on. Yes, because this industry is new. Performance marketing. इसका क्या है, ये हर business ने adapt कर ली, बट इसके ऊपर सब लोग एजुकेट तो नहीं हुए। तो वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके भाव ऐसे बढ़ गए गुड़गांव के अंदर। एंड व्हेन आई टेक मतलब इंटरव्यूज, व्हेन द कैंडिडेट इज गुड, द ओनली फियर आई हैव इन माइंड इज विल ही सिलेक्ट मी। सो अब तो फियर कम होते आ रहा होगा। नाउ तो देयर इज अ ब्रांड, नाउ दिस यू गाइज आर देयर इन द मार्केट, आपका रिटेंशन, आपके कस्टमर्स, आपकी कम्युनिटी आपके लिए बोलती होगी। सो यस, अब वो थोड़ा कम होते ज़्यादा। हाँ, सो अब यस, अब वी स्टार्टेड फाइंडिंग द राइट टीम। टच वुड, वी हैव अ वेरी नाइस टीम नाउ, ऑल पीपल हु आर इनटू हार्ड वर्क्स एंड एवरीथिंग। द कल्चर इज स्टार्टअप, इट शुड ऑलवेज रिमेन अ स्टार्टअप कल्चर। चाहे आपके नंबर्स एक मल्टी-मिलियन कंपनी जितने हो जाएं, बट योर स्टार्टअप शुड बी, योर कल्चर शुड बी अ स्टार्टअप। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू एंड you think of an answer by the time I'm asking her a question. Okay. And give me, if अगर आपको पिच करना हो अभी in 1 minute, जितने भी ये पॉडकास्ट लोग देख रहे हैं एंड उसमें अगर एक पोटेंशियल एम्प्लॉय है जो सोच रहा है आपको ज्वाइन करने का, व्हाई दे शुड ज्वाइन यू ओवर अदर सप्लीमेंट कंपनीज और एनी अदर D2C कंपनी, व्हाई शुड दे ज्वाइन यू स्पेसिफिकली? Okay. थिंक अबाउट इट, टेल मी द डिफरेंस and I'll ask her a question. He knows the answer. We prepared it. Oh, you already घर से तैयारी करके आए। ये तो करके आया मैं। इसको चाहिए ना इस पॉडकास्ट, इससे पूछो। चलो डन है। Okay, go. Let's see. So एम्प्लॉयज़ की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, वो जो एक कंपनी छोड़ते हैं जब आप इंटरव्यू लोगे ना, वो एक चीज़ बोलते हैं, ध्यान से देखना, ग्रोथ रुक गई थी। वो ग्रोथ सैलरी नहीं बोल रहे हैं। कभी उनसे पूछना ग्रोथ क्यों रुक गई थी, वो कहेंगे मैंने कहा सैलरी तो बढ़ रही थी। वो कहेंगे ग्रोथ ऐसे था कि हम कुछ करना चाहते थे डिपार्टमेंट में, वो हुआ नहीं। लाइक ओके, तो आप बताओ कि आप हमें क्या ऑफर कर सकते हो। देन आई एम लाइक कि ओके, व्हाट वी डू इन आवर कंपनी इज़ बेसिकली, उससे पता है ये एक लेज़ी इंसान ही निकाल सकता है मेरे जैसा। अगर किसी इंसान को मैंने हायर कर लिया, पहली बात मैं टेक्निकल स्किल्स पे नहीं, मैं बिहेवियरल स्किल्स पे हायर करता हूँ। मैं एक इंसान को हायर करता हूँ, एक एम्प्लॉय को नहीं करता हूँ। एक हार्ड वर्किंग इंसान हर डिपार्टमेंट में हार्ड वर्किंग है और एक आलसी इंसान हर डिपार्टमेंट में आलसी है। जब मैं इंटरव्यू शुरू करता हूँ ना, तो आई एम लाइक व्हाट इज़ योर विजन इन 5 years डाउन द लाइन, एंड
बाय द एंड ऑफ द इंटरव्यू लास्ट में जाकर मैं पूछ लेता हूँ हाँ यार ये एक्सेल के अंदर ही करके दिखाना, बिकॉज एक हार्ड वर्किंग इंसान को अगर आपने हायर कर लिया वो एक्सेल भी 3 दिन में सीखता है। तो मेरी शुरू से एक अप्रोच रही है कि एक इंसान को आओ एंड उसकी ग्रोथ पता है क्यों रुकी है, बिकॉज ही इज़ नॉट फीलिंग फुल ओनरशिप ऑफ व्हाट ही इज़ डूइंग। एक एम्प्लॉय की सबसे बड़ी यही है, हर इंसान को लगता है हैव अ बिजनेस माइंड, बट व्हेन दे कम इन अ कंपनी दे आर लाइक ये कंटेंट है, इस कंटेंट को लिखना है बस, और कुछ नहीं करना। टिल द टाइम यू कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय, टिल द टाइम दैट एम्प्लॉय विल नॉट स्टिक विद यू इज व्हाट आई फेल्ट एंड दैट इज व्हाट आई हैव ऑफर्ड। सो जब आप एक एम्प्लॉय के लिए एक पहली बात एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉय एड्रेस करना बंद कर देते हो ना, वहाँ पे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। व्हेन यू मेक देम द हेड ऑफ डिपार्टमेंट दैट यू डू इट, बिकॉज उसका भी लर्निंग कर्व है। अगर वो 3 बार गलत करेगा तो आप भी तो 5 बार गलत करके ही आपको असली पता चला, तो उसको उसका 3 बार गलत जरूर करने दो। This reflects a mindset that how you think about the growth of your company, the culture you have, the kind of people you want. He will Because- involve graphic designers in ROAS strategic meeting. This is the piece of content that's bringing this much money. बिकॉज वो ग्राफिक डिजाइनर जो ग्राफिक बना रहा है उसको यही नहीं पता है कि उसका ग्राफिक का पोटेंशियल क्या लाइफ में, वो सिर्फ अपनी शीट में डालता जा रहा है। जब तक आप उसको बताओगे नहीं कि भाई तेरे ग्राफिक ने 15 लाख रुपए ला के दिए हैं, देन ही इज लाइक अब अच्छा बनाऊंगा ना। True. So that is very important. That feedback loop is very important, and giving them the full ownership is very important. It's usually called, this type of leadership is called impact based leadership. So usually तुम हर इंसान को बताते हो कि तुम जो करते हो उसका impact क्या है, और उन्हें ये बताते हो बार बार कि ओके दिस इज, आप वीडियो बनाते हो ग्रेट, बट इस वीडियो से ये होता है। द मोमेंट यू मेक पीपल रियलाइज अबाउट देयर इम्पैक्ट अगेन एंड अगेन, दे वर्क हार्डर। Yes. दिस इज अराउंड द वर्ल्ड गोइंग ऑन। इंटेल ने फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट किया था आई गेस, एंड दिस इज अ मेजर थिंग दैट आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर को बोलोगे कि या तू जो नॉर्मल थंबनेल बनाती है वर्सेस ये जो तूने बनाया, इसका CTR 7 आया, मतलब हर 100 लोगों में से 7 लोग टिक गए, मतलब ओवर ऐसे 4 आता था। तो आप सोचो ओवरऑल 2x से हमारा वीडियो बेटर बन गया क्योंकि तूने एक थंबनेल बेटर बनाया। नाउ ऑल ऑफ अ सडन द ग्राफिक डिजाइन लाइक वाओ यार, मेरे में ऐसी स्किल्स है कि वीडियो 2 गुना ज़्यादा चल जाता है। एक वीडियो पे जो 1 लाख व्यूज आने जब 2 लाख आ रहे हैं बिकॉज ऑफ मी। सो इट वर्क्स वेरी वेरी वेल। सो इम्पैक्ट based leadership होता है, so everybody never heard of it, but yes, this is what I've tried. Coming back to mom dad को autoimmune disease थी। Yes, mom dad को autoimmune condition थी, तो thyroid था और एक और क्या था, ankylosing spondylitis। ये क्या होता है? इसमें ना जैसे कुछ लोग कुब्बे हो जाते हैं ना, तो मेरी हाँ आगे की तरफ मेरी बुआ कुब्बी हैं, तो इसका मतलब ये फैमिली में रन करता है। तो पापा ऑलरेडी ऐसे हो चुके थे इस तरीके से, पोस्चर डिसऑर्डर आपकी स्पाइन पे इम्यून सिस्टम अटैक कर रहा है, और वो आगे की तरफ ही जाना है। इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज। तो पापा को मुंबई लेके आए, फिर पापा को मैंने कुछ डॉक्टर्स से कंसल्ट किया, अमेरिका में मेरे भैया डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि इसकी प्रोग्रेशन हम इंजेक्शन से रोक देंगे, बट इसको कोई रोक नहीं सकता, ये होनी है। पापा की उम्र बहुत कम थी, मतलब मैं जब मम्मी पापा सिर्फ 19 साल के थे, मम्मी मैं तब आई हुई हूँ इस दुनिया में, सो दे आर सो यंग यू नो, एंड आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर्स। तो मैंने ना जैसे कहते हैं ना बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा नॉलेज, बिकॉज आई वॉज इन फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स, एंड आपका ब्रेकडाउन भी नहीं होता जब आप 28-29 ईयर्स के होते हो। सो बैक टू बैक मैं पढ़ाई करती रहती थी, और जो मैं पढ़ती उसको मैं फ्री में लोगों को चैनल पे बताती कि ये मैंने पढ़ा है, आप ये करके देखो, ये करा है, और डिस्क्लेमर के यार मैं भी पढ़ ही रही हूँ। बट मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था। कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ता जा रहा था? मम्मी का फैटी लिवर था, 2 साल में 100% रिवर्स हो गया था। 100%। लोग कहते हैं मैंने ग्रेड का था, 4th ग्रेड। मम्मा 4th ग्रेड फैटी लिवर रिवर्स हो गया। हाँ 4th ग्रेड फैटी लिवर रिवर्स हो गया। एंड सब लोग कहते हैं मैंने अपनी मम्मी को बर्थडे पे सूट दिया, मैं कहती हूँ मैंने मम्मी को बर्थडे पे लिवर दिया है क्योंकि मम्मा का फैटी लिवर रिवर्स हो गया 4th ग्रेड। एंड सिंपल साइंस है, इतना मुश्किल नहीं है समझना, बहुत सिंपल साइंस है। कभी हमारे चैनल पे आओ, समझो। नहीं यही समझते हैं मैं तो कभी हमारी हवेली पे आओ। नहीं हाँ तो ठीक है, आगे गिरते, बट हम फैटी लिवर पे भी बात करेंगे, ठीक है? सो गो अहेड। तो ये मॉम का रिवर्स हो गया जितना आप पढ़ते गए हर जगह से। हाँ फैटी लिवर रिवर्स हुआ। गिव मी 2-3 लेट्स से, आपने एक बुक बोला, ऑडियो बुक बोला, रिसर्च पेपर बोला। स्टडीज,
पबमेड स्टडीज़ पढ़ती थी, बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ। मतलब पिछले 13 साल से मैं ना सोशली थोड़ी सी obnoxious हूँ। जैसे कहीं पे जाना होता है तो प्रणव मुझे थोड़ा सा समझाता है जाने से पहले कि मुझे कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि मुझे ना थोड़ा ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं रहा, क्योंकि मैं इतना फाइट में थी, मम्मा पापा को ठीक करना यार, बहुत बीमार हो गए हैं। तो मैंने क्या करना कि पूरा 4 बजे से लेके दोपहर के 2 घंटे तक ऑडिबल लगा के सुनते जाना। किचन में काम कर रही हूँ, ऑडिबल चल रही है, और जब बैठी हूँ तो पढ़ाई चल रही है। इस तरफ मतलब बेबी को फीड कर रही हूँ, इस तरफ किताब चल रही है। मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मेरा ह्यूमन इंटरेक्शन ही जीरो हो गया। तो अब मैं थोड़ा बाहर आ रही हूँ दुनिया में, धीरे धीरे समझ रही हूँ कि लोग कैसे होते हैं। तो ओके, क्विक क्वेश्चन, पबमेड एक वेबसाइट है जहाँ पे आपने मोस्टली रिसर्चेस पढ़ी, which one is one of the best books जो supplement, nutrition, body science के ऊपर आप recommend करोगे जो आपने पढ़ी आज तक? So शॉन वॉलेस की है एक The Energy Formula, ठीक है। क्या है इस बुक के बारे में? उसमें ये बताते हैं आपकी एनर्जी क्यों डाउन हो रही है, ओके, माइटोकॉन्ड्रियास, ATP, इस बारे में बात करते हैं। क्या एक नॉर्मल इंसान पढ़ सकता है कि थोड़ी डिफिकल्ट है समझने में? ये ना थोड़ी सप्लीमेंट बेस्ड है ज़्यादा, मतलब सप्लीमेंट्स के सॉल्ट्स के अंदर चले जाते हैं। तो एनर्जी फॉर्मूला पढ़ सकते हो, बट सॉल्ट्स वगैरह हैं थोड़े। तो मेरे लिए बहुत फ़ायदा हुआ कि एग्जैक्ट सॉल्ट्स, लोग कहते हैं माई ड्यूटी के सप्लीमेंट्स मैजिकल हैं, वो मैं बाद में बात करती हूँ कि कैसे हम मैजिकल सप्लीमेंट्स बनाते हैं। देन एक ना वेबसाइट होती थी उस टाइम पे, वो डिलीट कर दी कोरोना के टाइम पे। डॉक्टर मर्कोला। मैंने बहुत सीखा है डॉक्टर मर्कोला से। उन्होंने डिलीट कर दिया? उन्होंने साफ बता दिया था कि थैंक गॉड मैंने वैक्सीनेशन लगवाने से पहले वो पढ़ ली थी। तो वो साफ बताते थे। अब आ रहा है ना वैक्सीनेशन का कि क्या है ना, ब्लड क्लॉट वाला, एग्जैक्टली ब्लड क्लॉट वाला। तो वो उन्होंने सब बता दिया था कि कहाँ से आ रहा है, क्यों हो रहा है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं। तो वेबसाइट वॉज माई बाइबल, और उसको रातों रात डिलीट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि लोग चाहते थे कि मतलब बिग फार्मा कंपनीज जाती थी कि the politics, yes. So and this Dr. Mercola was a doctor? Dr. Mercola was a doctor. Okay. Is he still a doctor? Like he's still a doctor, but बहुत केसेस हैं उनके ऊपर, बहुत केसेस हैं। वो बेचारे US based हैं, वो अपने केसेस ही लड़ते रहते हैं। आपने लगाई वैक्सीन मैंने लगवाई। तो इनको ऐसे दीदी नहीं बोला कि वैक्सीन यार नहीं, इन्होंने मुझे बताया नहीं। अभी भी ऐसा होता है, कई बार क्या होता है, जैसे डैड के अभी थोड़ा सा फंगल इन्फेक्शन हो गया था, तो डैड कहते हैं कि मेरे को किसी डॉक्टर से पता करना है। मैंने कहा देखो तभी कोई डॉक्टर ढूंढ के दूंगा अगर पलक दीदी तक ये बात नहीं जाएगी। एंड मैं इनके फ्रेंड्स को मिला जर्मनी में, सो आई थिंक दे वर टॉप नॉच डॉक्टर्स ऑफ जर्मनी। सो दे वर लाइक अब हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो आई वाज लाइक व्हाई? दे सेड कि यहाँ पे जर्मनी में एक रूल आया है कि 15 मार्च तक जिसने वैक्सीन नहीं लगाई, जिस डॉक्टर ने, वो यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। तो मैंने कहा वैक्सीन लगवा लो। कहते हैं वैक्सीन इज सो डेंजरस कि वी विल रैदर लीव आवर जॉब एंड मूव टू दुबई, बट हम ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे ना अपने बच्चों को लगवाएंगे। मेरे लिए क्या ज़रूरी था उस टाइम पे, अगेन आई वॉज वैक्सीनेटेड 4-5 साल पहले, आई वॉज लिविंग इन सैन फ्रांसिस्को। आई वुड हैव टू लीव दैट ड्रीम लाइफ। अमेरिका छोड़ के आना पड़ता क्योंकि यूनिवर्सिटी ने कह दिया वैक्सीन नहीं लगाओगे तो अंदर नहीं आने दोगे। मैंने कहा यार ये 1-1.5 साल है, बट अगेन मैंने वो छोड़ दी बिजनेस के लिए अपनी ड्रीम। बट उस टाइम पे आई वाज लाइक यार एक इंजेक्शन ही है, लगवा लेते हैं। बट येस, मुझे भी वैक्सीन के बाद, बिकॉज मैं भी बहुत लाइक यू वेयर अ वूप बैंड, आई ऑल्सो वेयर अ वूप बैंड, तो मेरे को भी अपना काफ़ी रिकवरी, अपनी क्या स्लीप साइकिल्स हैं। मेरे को वैक्सीन के बाद जो चीज़ के अंदर प्रॉब्लम आई ना, उसमें क्या था, मुझे सांस चढ़ने लग गया वैक्सीन के बाद। जब भी मैं सीढ़ियाँ चढ़ता, कुछ भी करता, मेरे को सांस जल्दी चढ़ने लग गया एंड मेरे को एंग्जाइटी इशूज़ थोड़े से होने लग गए। आई डोंट नो वो कैसे हुआ, दैट यू वुड नो, बट मेरे को वैक्सीन के बाद आफ्टर इफेक्ट्स हो रहा है। मैं बीमार जल्दी पड़ने लग गया। आई वॉज दैट वन, आई यूज्ड टू ब्रैग कि यार मैं तो बीमार ही नहीं होता हूँ, वैक्सीन के बाद मैं साल में 3 से 4 बार मुझे फीवर होने लग गया। सो आई डोंट नो इफ दैट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, बट हाँ, इन्होंने नहीं लगवाई, उनके इस चक्कर में कई जगह पे ट्रैवल भी नहीं कर पाए। मैंने एक बात बताऊं, मैंने नहीं लगवाई एंड मैं जर्मनी से इंडिया ओपनली आती थी, और मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मुझे मेरी मम्मी की बॉडी और वायरसेस कैसे वर्क करते हैं, साइटोकाइन्स रिलीज होते हैं, कैसे करना है, मुझे अपनी मॉम की बॉडी के बारे में इतना पता है। ओके, पापा को कोरोना हो गया, मैंने कहा मम्मा जाओ पापा के रूम में, उनका ध्यान रखो, आपका नहीं कोरोना कुछ बिगाड़ पाएगा, मैं आपका इम्यून सिस्टम समझती हूँ। मम्मी ने कहा हाँ पलक मेरा भी पॉजिटिव हो गया। मैंने कहा आपको थोड़ा बहुत बुखार आएगा, क्योंकि मैं मेरी मॉम के लिए गारंटी ले सकती हूँ, मैं उनकी इम्यूनिटी समझती हूँ कि मैंने उन पर कितना काम किया है, मैं दुनिया की नहीं ले सकती। अभी क्या है, जो ये बता रहा था, पापा को ना फंगस हुई है पैर के ऊपर,
तो डॉक्टर्स जो मेडिकल है, मेन मेडिकल, वो बताती है कि इसका 1-1.5 साल ट्रीटमेंट है। पापा गया है, पेशेंस लूज करना चाहते हैं, बार बार डॉक्टर के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पापा को कहा मुझे 6 हफ्ते दे दो, मैं आपकी फंगस सुखा दूंगी। 6 हफ्ते, 6 वीक्स, ठीक है। अब मम्मी का फ़ोन आया, पापा जा रहे हैं ऑपरेशन के लिए। मैंने कहा पापा आराम कितना है, सच सच बताना। पता क्या बोलते हैं? 80%। मैंने कहा पापा सोनस में बैठो, रेड लाइट लो। अब इसके ऊपर क्या कहते हैं, मुझे पता है ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, ओजोन लो। मैंने कहा पापा ठीक हो जाएगी फंगस, आपको ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। 80% आराम आ गया, बट फिर भी करवा दी इन्होंने डॉक्टर से कंसल्टेशन। नहीं देखो, मैं बताती हूँ डॉक्टर्स का क्या काम है। एक इंसान है, उसको पार्टी पे जाना है, उसके घर में बड़ा फंक्शन रखा हुआ है, पैर में फंगस है, ठीक है, और उसको 2 दिन या 3 दिन के अंदर आराम चाहिए, वो मैं नहीं कर पाऊंगी। या फिर वो फंगस इतनी फैल गई है कि नेचुरली नहीं ठीक हो सकती, वहाँ पे डॉक्टर ही चलेगा। बट मैंने अपने डैड की फंगस देखी है, वो कंट्रोलेबल है। तो उस केस में मुझे लगता है कि ना एक बहुत फाइन लाइन है कि कब आपको डॉक्टर की ज़रूरत है और कब आपकी इन चीज़ों से ही ठीक हो सकती है, अगर आप पेशेंस रखो तो। वो फाइन लाइन सिर्फ हम ही बता सकते हैं, जो माई ड्यूटी टीम है, हम सारा टाइम उनको ट्रेन करते हैं। प्रणव जब भी मैं इंडिया आती हूँ उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं हम लोग। मैं उनकी खुद कॉल सुनते हैं, हम लोग मतलब रोज़ की 2-3 कॉल सुनते हैं। तो बहुत फाइन लाइन है कि इंसान को कब मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है एंड कब वो सप्लीमेंट्स और लाइफस्टाइल से ठीक हो सकता है। राइट, सो फर्स्ट इज अ डिस्क्लेमर फॉर एवरीबडी. फर्स्ट इज, even though we are talking about supplements, we're talking about आप लोग experience, everything, right? I think people should consult them or your doctors or whoever you can trust first before directly buying anything. That is the first disclaimer, okay? Now the second thing is कि तो दुनिया भर के डॉक्टर्स ये recommend क्यों नहीं करते? सप्लीमेंट से अगर सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं उनको तो ऐसे, उनकी एजुकेशन ऐसे तो ना, मैं आपको बताती हूँ। हमें कट लग गया, हम डॉक्टर के पास भागे, उसने फटाफट बैंडेड लगाया। उनकी एजुकेशन है उसके ऊपर बैंडेड लगाना। मैं पूछूंगी कट क्यों लगा, बच्चा गिर गया। मैं फिर पूछूंगी बच्चा बार बार तो नहीं गिर रहा, कहीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम तो नहीं है। हर कोई फंक्शनल डॉक्टर, देखो माई ड्यूटी की प्लेसमेंट क्या है, देयर आर फंक्शनल डॉक्टर्स, देयर इज इंडियन एसोसिएशन ऑफ फंक्शनल मेडिसिन। मैं उनकी डार्लिंग हूँ, मुझे हर कॉन्फ्रेंस पे वो बुलाते हैं, बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो मुझे कहते हैं पलक हम लोग अमेरिका से तंग हो गए थे सप्लीमेंट्स इंपोर्ट कर करके, तूने सारे सप्लीमेंट्स का सोल्यूशन इंडिया में निकाल दिया। उनका फेवरेट सप्लीमेंट है हमारा ट्रिपल थायराइड एंड लिवर डिटॉक्स। तो फंक्शनल डॉक्टर के पास आप जाओगे, सबसे पहले वो कहेंगे कि हमें लाख रुपए तो फीस रखो, है ना। वहाँ लोग जा नहीं सकते, वहाँ पे डॉक्टर्स के पास अगेन आप गए, आपको थायराइड था, आप डॉक्टर के पास गए, आपको आराम नहीं आया सिम्टम्स में, प्रॉब्लम ये है, सिम्टम्स की बात कर रही हूँ, रिपोर्ट बेशक नॉर्मल आ जाती है। तो बीच में कौन है? बीच में माई ड्यूटी है। हम फंक्शनल डॉक्टर, हम पता क्या है, एक इंसान की हेल्थ यूँ है, वो बेचारे को फटीग है, बाल गिर रहे हैं, वो बेचारी लेडी अकेली बैठी हुई है, हम लोग ना उसको यहाँ पे डाल देते हैं कि यार तू जिंदगी में चलना शुरू कर एटलीस्ट। ये करती है माई ड्यूटी। ओके, कैन यू एक्सप्लेन मी फंक्शनल डॉक्टर क्या होता है और एक नॉर्मल डॉक्टर क्या होता है? सो फंक्शनल डॉक्टर वो होता है जो एक्चुअली में, आपकी कभी किसी डॉक्टर ने हैवी मेटल टॉक्सिसिटी टेस्ट की है? नहीं ना। सो दे सी, सो दिस सिल्वर फिलिंग, ये सिल्वर फिलिंग कितनी गड़बड़ करती है आपकी बॉडी के अंदर जाके, यू नो, और अभी भी लोग सिल्वर फिलिंग्स करवाते हैं, इट्स अ हैवी मेटल। तो वो लोग क्या करते हैं, आपकी बॉडी के फंक्शनल टेस्ट करते हैं कि हैवी मेटल टॉक्सिसिटी तो नहीं है, लिवर तो नहीं है, किस चीज़ पे काम करना है। उनके लिए बीमारी क्या है, बीमारी सिर्फ एक सरफेस पे कुछ आ गया है, एंड जैसे एक थायराइड का डॉक्टर थायराइड ठीक करेगा, एक किडनी का डॉक्टर किडनी ठीक करेगा, जो एक फंक्शनल डॉक्टर है वो देखेगा कि इन सब चीज़ों का ओरिजिन क्या है। इवन फंक्शनल डॉक्टर्स आपको फ्रिक्वेंसीज भी देते हैं, यू नो। एंड इसीलिए हम लोगों ने एक चैनल शुरू किया था, ब्लेस्ड विद पलक। ब्लेस्ड विद पलक मैंने क्यों शुरू किया? जो क्लेंचिंग है, क्लेंचिंग बेसिकली लड़कियां ज़्यादा नहीं करती, लड़के ज़्यादा करते हैं। क्यों? अपने इमोशंस पी जाते हैं, यू नो। हर बीमारी का आंसर, मैं कह रही हूँ, खुद कह रही हूँ, मैं सप्लीमेंट ब्रांड ओनर हूँ। जिस दिन हम सब साधु बन गए ना, उस दिन सप्लीमेंट इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। इट्स ए सप्लीमेंट सारा शॉर्टकट। फंक्शनल डॉक्टर पता क्या करेगा? आपको भगा देगा, यू नो। आप यहाँ गिरे पड़े हो, माई ड्यूटी क्या करता है, लेकिन उस भागने का आपको लाख रुपया या 2 लाख देना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, उस इंसान को यहाँ पे खड़ा कर देते हैं,
कि यार हमने तेरे को ब्रेन में एनर्जी दे दी, हमने तेरा फेस क्लीन कर दिया, हमने तेरा वेट लॉस कर दिया, तेरी इन्फ्लेमेशन डाउन कर दी, अब खुद रिसर्च कर और अब भागना शुरू कर लाइफ में। माई ड्यूटी ये करता है और फंक्शनल डॉक्टर्स ये करते हैं। कमिंग बैक टू फंक्शनल डॉक्टर्स, इफ आई एम एबल टू समराइज इट वेल, सो फंक्शनल डॉक्टर रूट कॉज क्या है, कहाँ से चीज़ें हो रही है, क्यों हो रही है, बॉडी में ब्लड रिपोर्ट्स, बॉडी के मेटल टॉक्सिसिटी, और भी ऐसे आपकी लाइफस्टाइल में क्या चल रहा है, और बहुत सारे क्वेश्चन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल, एंड आप कौन से टाइम पे कब क्या कंज्यूम करते हो, और ओवरऑल आपकी लाइफ में स्ट्रेस कितना है, इन सब चीज़ों पे वर्क करके एक कॉज ढूंढने की कोशिश करते हैं, या एक कॉज ढूंढने का कहाँ से ये सब हो रहा है। अगर आपके जो नॉर्मल डॉक्टर्स हैं वो ये बताते हैं कि अभी हो गया है तो इसको किसी तरह से जल्दी ठीक कर लो। हाँ, जैसे आपके यहाँ पे एक ब्लैक मार्क आ गया है, आप क्या करोगे? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे ना। फंक्शनल डॉक्टर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं भेजेगा, वो बोलेगा ये शायद इसलिए आया है क्योंकि आज से 3 साल पहले आपके घर के अंदर सलाबा था और ये आपके अंदर मोल्ड है। ये काम करते हैं फंक्शनल डॉक्टर। मैं पिछले 6-7 महीने से आई बीन वर्किंग ऑन माई हेल्थ अ लॉट, एंड मैंने काफ़ी फंक्शनल डॉक्टर्स और काफ़ी लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया टू फिगर आउट कपल ऑफ थिंग्स। क्योंकि ना इंडिया में क्या होता है, हमारे घर में हर घर में कोई ना कोई एक डॉक्टर होता है। लाइक हर घर में खुद ही लोगों ने बना दिया है कि ये डॉक्टर हैं, ये जो बोलेंगे वही चलेगा, राइट। तो मेरे घर पे 2 दवाइयाँ ऐसे देते थे बच्चों को, और सबको घर वाले सब आपस में ऐसे लेते थे जैसे मतलब इट्स लाइक अ कैंडी, राइट। सो देयर आर 2 मेडिसिन व्हिच आर वेरी बैड, जो अब मेरे घर वालों ने भी बंद कर दी लेना। वन इज नाइस एंड द अदर इज एसिलॉक। ओह यस, नाइस। प्रणव तेरे को भी दी है, राइट। तो नाइस और एसिलॉक। थोड़ा सा भी आपको दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, नाइस ले लो। कुछ भी हो रहा है, नाइस ले लो। बच्चे को अभी एकदम इसी पॉइंट पे सर दर्द कम हो जाएगा या पेन रिलीफ मिलेगा तो टेक इट वेरी इजीली। या थोड़ा सा भी घर में प्रॉब्लम हो रही है, एसिडिक लग रहा है, क्योंकि खाना, वी आर फ्रॉम इंदौर, ऊट पटांग हमारा खाना है, कभी भी उठते हैं, कभी भी सोते हैं, कुछ ही किसी भी टाइम पे खाते हैं, पूरा मसाले, राइट। तो एसिडिक रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मोमेंट यू फील एसिडिक, एसिलॉक ले लो। इट केम टू अ पॉइंट टू मी एज वेल दैट मैं तब फ्रस्ट्रेट हो गया था कि आई वॉन्टेड टू स्टॉप टेकिंग दीज मेडिसिन। लाइक आई वॉन्ट टू फिक्स द होल थिंग एंड आई वांट टू सी कि क्यों हो रहा है। पहले बहुत टाइम ऐसे किया कि मैंने 4-5-6 महीने तक आई स्टॉप्ड टेकिंग मेडिसिन। मैंने मेडिसिन कुछ हो, अगर मेरा सर भी दुख रहा है मेडिसिन नहीं लूँगा, मुझे अगर एसिडिक लग रहा है मेडिसिन नहीं लूँगा, मैं सहता रहूँगा उस चीज़ को। बट देन आई रियलाइज दैट आई हैव टू फिक्स द कॉज, यस, कि कहाँ से आ रहा है, क्यों हो रहा है। एंड दैट्स वेयर इट स्टार्टेड कि ओके प्रॉब्ली मुझे प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स पे काम करना है। प्रॉब्ली मेरा लिवर मेरे को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, सो उस पे वर्क करना है। प्रॉब्ली मेरी स्लीप साइकिल पे वर्क करना है। लाइक दैट्स हाउ द फंक्शनल डॉक्टर्स इन माय लाइफ स्टार्टेड, एंड न्यूट्रिशनिस्ट इन माय लाइफ स्टार्टेड। That is the way to go. My Duty जैसी कंपनी से आप लोग फ्री में कंसल्टेशन लो, बातें करो, मानना है नहीं मानना है वो आपकी मर्जी है, you know, बातें करो, समझो। तो किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो, दे कैन कॉल यू फॉर फ्री, और फ्री में आप कंसल्टेशन दोगे। उसके बाद उन्हें सप्लीमेंट लेना है नहीं लेना है, बात कर मानना है नहीं मानना है, वो उनके ऊपर है। Yes, so free diet plans, free lifestyle tips, free consultations, and बाकी it's up to them if they want to buy a supplement or not. So it is again, it is not dependent on कि supplement लोगे तो consultation मिलेगी, नहीं। Now let's come to India का scenario क्या है on the supplement, right? We'll talk on India, and then we'll talk in the last part, we'll talk about the supplements industry, and we'll talk about your specific supplements, how they are different and everything. Yes. Okay. So first question is कि जब supplements लेते हैं, okay, लोगों को long term health problems क्यों होती है certain supplements लेने पे? जैसे let's say protein is a very controversial supplement. बहुत सारे डॉक्टर्स अराउंड द कंट्री, अराउंड द वर्ल्ड, उन्होंने ये बोला है कि उनके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो बहुत लंबे समय तक प्रोटीन ले रहे थे, एंड बिकॉज वो लंबे समय तक प्रोटीन ले रहे हैं, इसकी वजह से उनकी बॉडी में डॉक्टर्स ने देखा है कि पेशेंट्स की बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस हुए हैं, गैस्ट्रो इश्यूज़ उनको होने लग गए हैं, राइट, एंड उनका लिवर इन्फ्लेट हो जाता है, किडनी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ये प्रोटीन, एक्सेसिव प्रोटीन लेने की वजह से हो रहा है। लोगों को पता नहीं होता एक्सेसिव प्रोटीन कितना है, कम है, ऑल ऑफ दैट। सो हाउ डू यू थिंक दैट ये लोगों को होता है सप्लीमेंट्स लेने से, अगर ये होता है तो फिर हमें क्यों सप्लीमेंट लेते रहना चाहिए, एंड बी कौन, अगर कभी उसको कोई सप्लीमेंट लेने से कोई प्रॉब्लम होती है, ऐसे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, राइट, तो वो किसके पास जाए?
एंड कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है कि वो पर्टिकुलर सप्लीमेंट से ही हुआ है? ओके, सो सब आई थिंक सो कि प्रोटीन वाली चीज़, अभी यू सॉ एक स्टडी थी जो कि 50 कंपनीज, इंडियन कंपनीज पे हुई थी, प्रोटीन कंपनीज के ऊपर. इफ़ यू सॉ दैट, देयर वाज अ PDF. तो उसके ऊपर उन्होंने क्या किया था, 50 इंडियन कंपनीज को उठाया था, उनकी प्रोटीन की टेस्टिंग करवाई थी. उसके अंदर सिर्फ 3 थे जो अप टू द मार्क थे. 47 वर नॉट. आई कैन शेयर दी PDF, आई विल शेयर आफ्टर दिस. 47 जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि 30 ग्राम प्रोटीन है, उसके अंदर कितना है, 12 है. उसके अंदर कितना है, 14 है. कईयों के अंदर 30 लिखा है तो उसके अंदर 38 है. तो प्रॉब्लम प्रोटीन की नहीं है, प्रॉब्लम इंडियन मार्केट की इन प्रोटीन है. प्रोटीन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रोटीन, वे प्रोटीन क्या है, कहाँ से बनता है, इट्स अ नेचुरल सोर्स. वे प्रोटीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. जबकि बाहर हम वो शुगर खा रहे हैं, वो जलेबियाँ खा रहे हैं, वो पकौड़े खा रहे हैं, उन सब में प्रॉब्लम प्रोटीन से तो ज़्यादा ही है, राइट? तो प्रोटीन के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, इंडियन मार्केट के अंदर प्रॉब्लम है. देयर इज नो स्मोक विदाउट अ फायर, राइट? अगर सब लोग कहते हैं इंडिया में नकली प्रोटीन आता है, कुछ तो सही बोलते होंगे यार. मतलब देयर इज दिस थिंग ना, बाहर से प्रोटीन लो, यहाँ पे मत लो. तो जब ये स्टडी हुई, इससे प्रूव हो गया, स्टडी आई थिंक सो 2 महीने पहले की है, जो इंडिया का प्रोटीन है उसके अंदर से आई थिंक सो 90% प्रोटीन ही फेक आ रहा है, राइट? तो प्रोटीन अगर अच्छे तरीके से लिया जाए, अगेन विद वाटर इनटेक, विद गुड वाटर इनटेक लिया जाए, ठीक है, विद गुड लाइफस्टाइल लिया जाए, तो आपका बॉडी वेट का 0.8 इज हेल्दी. एंड इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा लॉन्ग टर्म के अंदर भी. प्रोटीन के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं बन जाएगी आपकी, क्या प्रोटीन छोड़ दोगे तो आपके मसल ढिलक जाएंगे. दैट इज ऑल अ मिथ. एंड प्रोटीन इज नॉट परमानेंट. long term consumption of protein will lead to no side effects? Is there a research about it? मैं बताती हूँ उसका साइड इफेक्ट क्यों होता है हर चीज़ का. इसका सेम स्टोरी हमारे स्किन केयर में जाएगा. आप प्रोटीन ले रहे हो एंड योर इज माई फेवरेट स्ट्रॉबेरी प्रोटीन शेक. वॉट इज दैट स्ट्रॉबेरी? इट्स एन आर्टिफिशियल फ्लेवर. नेचुरल फ्लेवर्स भी आते हैं. फॉर एग्जाम्पल काकाओ, है ना? काकाओ क्या है? फुल ऑफ पॉलीफिनल्स. वाई कंपनीज आर नॉट यूजिंग रॉ काकाओ फॉर चॉकलेट फ्लेवर? वाई दे आर यूजिंग as artificial flavor? Problem number 2, sucralose, aspartame. Oh my god, they can kill. They are neurotoxins. They kill your brain cells. They kill your digestion. प्रणव से पूछो, इसको इतनी ब्लोटिंग होती थी प्रोटीन शेक, कहता था दीदी तेरा प्रोटीन शेक नहीं लेना, टेस्टी नहीं है. हाँ, मैंने क्यों? ऑफ कोर्स टेस्टी नहीं लगेगा. सुक्रोलोस बहुत टेस्टी होता है. हम लोग स्टीविया मॉन्क फ्रूट यूज़ करते हैं, वो नहीं टेस्टी है. प्रणव मेरे प्रोटीन शेक पे आ जा. नहीं दीदी मैं बाहर का ही लूँगा, बड़ा टेस्टी है. सो आई थिंक प्रोटीन हैज़ साइड इफेक्ट्स. प्रोटीन डजंट हैव साइड इफेक्ट लाइक प्रणव सेड. मैं हर रोज़ प्रोटीन शेक लेती हूँ, बीच में चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स डाल के. बट देन इट शुड बी लाइक, लोगों को देखना हम उसके साथ क्या ले रहे हैं. आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ले रहे हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर ले रहे हैं. दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम. दूसरा साइड इफेक्ट क्या है? जो एक्सरसाइज है ना, दैट्स अ डबल एज स्वॉर्ड एक्चुअली. एक्सरसाइज क्या है? इट रेजेस योर कॉर्टिसोल लेवल. आपके स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाता है. पता नहीं एक्सरसाइज पे इतना एम्फोसाइज दिया जाता है. एक्सरसाइज वर्ल्ड के अंदर ना मैंने एक्सट्रीम देखे हैं. 2 लोग बिल्कुल नहीं जाते, जाएंगे तो एक्सट्रीम करके आएंगे. पता है क्यों? जिम आपको डोपामीन देता है. इट्स अ वेरी हार्ड डोपामीन, तो आपको मजा आता है. जिम, जिस दिन आप जिम नहीं जाओ उस दिन मूड ऑफ रहता है. तो सोचो चलो संडे को भी चल जाते हैं. रिकवरी नहीं हो रही है आपका, आप स्ट्रेस में हो. एंड ट्रस्ट मी, स्ट्रेस इज द प्रॉब्लम ऑफ ऑल मेजर प्रॉब्लम्स. तो स्ट्रेस, प्रोटीन एंड इट ऑल पाइल्स अप. फिर लोग कह रहे हैं, दोष दे रहे हैं प्रोटीन शेक को. एंड प्रॉब्लम ये है कि यू आर जस्ट स्ट्रेस्ड आउट. रिकवर करो, अच्छे से सो. लेट नाइट, शाम को लोग जिम जा रहे हैं. हाउ कैन यू गिव योर सेल्फ अ स्टिमुलेशंस इन द इवनिंग? तेज म्यूजिक इवनिंग में सुनना. इवनिंग व्हेन द सन गोज डाउन यू शुड ऑल्सो गो डाउन. आप कर सकते हो ये. 25 साल 26 साल के करो, आपको 31 32 तक आते जाओ ना. बर्नआउट्स हुए ना आप सबको. शाम को जिम जा रहे हैं यार. शाम को आप कैसे जिम जा सकते हो? आप अपनी बॉडी को कैसे स्ट्रेस दे सकते हो शाम को? मैं नोटिस किया कि जिस दिन मैं लेट नाइट वर्कआउट करता हूँ या 8 9 10 बजे के आसपास, तब मुझे स्लीप, उस दिन मैं बहुत लेट सोता हूँ. मेरी स्लीप बहुत लेट होती है बिकॉज प्रॉबेबली द कॉर्टिसोल लेवल गोज अप. इट्स ट्रू. आई हैव सीन दिस इफेक्ट इन माई लाइफ. मैं जब वर्कआउट मॉर्निंग में करके आता हूँ, वर्कआउट के बाद एटलीस्ट उसके नेक्स्ट 4 to 6 आवर्स मेरे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव होते हैं. एंड जब भी मैं इवनिंग में वर्कआउट करता हूँ तो मेरी
अगर मैं 12 बजे सो सकता हूँ एग्जाम्पल, तो मुझे सोने में 1-1:30-2 बज जाती है. मुझे 1-2 घंटे का लैग होगा ही होगा जिस दिन मैं इवनिंग में वर्कआउट करूँगा. दैट्स कम्प्लीटली मी. आई डोंट नो द साइंस बिहाइंड इट येट, बट जितना मैं मेरे न्यूट्रिशनिस्ट के साथ और जितने मेरे इनसाइट्स पे काम करता हूँ, probably it's just that my cortisol level is going up. Yes. So it really make a difference. नहीं, जो REM स्लीप का भी साइकिल होता है, और डीप स्लीप, वो भी पहला तो 10:30-11 बजे के, तो आप पहला जो ग्रोथ हार्मोन है वो मिस कर रहे हो. पहला ग्रोथ हार्मोन का सर्च. SWS is fucked up. So पहला तो मिस हो रहा है. आई नो ये सब थ्योरीज हैं, जितनी मानी जाए मान लो, नहीं मानी जाए इट्स ओके. Give me top 5 ingredients, okay? ऐसे 5 ingredients जो कोई भी अगर सप्लीमेंट्स के पीछे देखे तो फटाक से उस सप्लीमेंट को उठा के फेंक दो. ये बिल्कुल बेकार चीज़ें हैं, नहीं यूज़ करनी चाहिए. एस्पार्टेम, मतलब एक स्वीटनर की कैटेगरी बता देती हूँ. ठीक है. एस्पार्टेम, ACEK, सुक्रालोस, फेंक दो इमीडिएटली. ओके. आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, ठीक है. आर्टिफिशियल फ्लेवर्स आजकल ना उसको पता क्या बोलते हैं, नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवर्स. भैया ये क्या होता है, घुमा के बेच रहे हैं. ओके. वो भी वही है, फर्जी है. उसके बाद सप्लीमेंट के पीछे और क्या क्या लिखा हुआ है. आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हो गए, देखते से फेंक देना चाहिए. हाँ, ये जो मैंने बताया. स्वीटनर्स, अगर स्टीविया है, मॉन्क फ्रूट है, या फिर साइलेटॉल, कोई भी ऐसा शुगर अल्कोहल है जिसके पीछे OL लगा हुआ है, दे आर सेफ, वेरी सेफ. उससे ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होता. OL पीछे, साइलेटॉल, सॉर्बिटॉल, वेरी सेफ, वेरी गुड. स्टीविया है तो इट्स गुड. स्टीविया, हाँ, इट्स अ प्लांट यार. ओके. बायोहैकिंग पलक, post 2 PM he drinking coffee. What's going on? घर में ये चल रहा है क्या? Bad behavior. So I'll tell you, I've seen कि कॉफ़ी के बाद क्रैश डाउन मेरा लंच टाइम के बाद आता ही आता है. So yes, so she's recommended me something to put MCT oil in coffee for a elongated energy. So that has helped me in a way. Interesting. Do you take coffee? Yeah, with MCT powder. MCT पाउडर क्या होता है? It's medium chain triglycerides. So क्या होता है, जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमें नींद आती है. क्यों? जो ब्लड फ्लो है वो पूरी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम के पास चला जाता है. नाउ मॉर्निंग में 3:30 to 7 o'clock मेरी रिसर्च चल रही होती है. आई कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दैट मेंटल एज. तो मैं क्या करती हूँ, बहुत माइल्ड कॉफ़ी और साथ में MCT फैट लेती हूँ. ये क्या है, ये कोकोनट से निकलता है एंड ये आपके डाइजेशन को बाईपास करके डायरेक्टली एनर्जी में कन्वर्ट होता है. सो यू डोंट गेट दैट डिप. जो आपने बताया MCT प्लस कॉफ़ी, इसीलिए जो बुलेट कॉफ़ी है वो इतनी फेमस हुई है कि घी के साथ लोग कॉफ़ी लेते हैं. यस, इज दैट द रीजन? वो तो और भी अच्छी है, वो इसलिए घी और कॉफ़ी. या बटर और घी जब आप उसको ब्लेंड करते हो ना, समथिंग इज प्रोड्यूस लाइक शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स. इट डायरेक्टली जो आपके न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन न्यूरॉन्स, उनके ना आगे एक शेल्थ, माइलिन शेल्थ होती है, एक लेयर होती है, ये उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है. सो उसके तो बहुत ही फायदे हैं. आई एम अ बिग फैन ऑफ बुलेट कॉफ़ी, बट आई डोंट थिंक सो इट शुड बी टेकन एवरी डे, क्योंकि एट द एंड आप 400 खाली कैलोरीज ले रहे हो, कोई न्यूट्रिशन नहीं है, समझ रहे हो? उसके अंदर कोई वाइटामिन्स नहीं है, कोई मिनरल्स नहीं है. सो या बुलेट प्रूफ कॉफ़ी स्ट्रैटेजिकली लेनी चाहिए. बट मैंने क्या किया है, मतलब उसका एक बायो हैक ढूंढ लिया कि ज़्यादा फैट भी ना जाए, तो आई पुट दिस MCT फैट पाउडर. ओके. MCT fat powder, is that available with you? Yes. Are there side effects of MCT powder? No, कोकोनट से निकलता है. So your coconut oil, अगर आप सिर्फ कोकोनट ऑयल ले लो वो भी MCT है, बट उसके अंदर 20% MCT होता है और 30%, और अकेले MCT पाउडर ले लो तो इट डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू कीटोन बॉडीज. Got it. So I take every morning my first food meal or whatever drink, if you want to put it out, is coconut oil with amla, with cumin water and almonds. Like that's my first meal in the morning. Yes, the moment perfect. I wake up. And coffee, you don't drink coffee? I don't drink. No coffee, no tea, no alcohol, no vaping, no smoking, nothing at all. Wow. Nothing. Same pinch. Yeah. Alcohol part is not right. Okay, I have a question. क्योंकि हम supplements की बात कर रहे थे. ऐसे कौन से harmful claims होते हैं जो लोग या जो supplement companies बताती है जिसको avoid करना चाहिए? Everybody who's
थिंकिंग टू बाय सप्लीमेंट्स उनको अवॉइड करने चाहिए ऐसे हार्मफुल क्लेम्स कौन से होते हैं? जैसे बहुत सारे हेल्थ क्लेम्स होते हैं हेल्थ सप्लीमेंट्स पे, राइट? ये है फैट बर्नर, ये ले लो 30 दिन में फैट बर्न हो जाएगा. ये है एग्जाम्पल मसल बिल्डर, 30 डेज में आप मसल बिल्ड हो जाएंगे. ये है हाइट बढ़ाने की स्कीम, ये ले लो 90 डेज में आपकी हाइट बढ़ जाएगी, राइट? ऐसे बहुत सारे सेक्सुअल पावर के ऊपर बहुत सारे आते हैं, राइट? टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स आते हैं, इतने हजारों चीजें आती हैं. बहुत आजकल शीलाजीत चल रहा है. लेट्स डिस्कस शीलाजीत. ओके, टेल मी. सो शीलाजीत के बाद जिम इंडस्ट्री को शक्ति आई, बट दे गॉट दिस पावर मैचो फीलिंग. बट अगर आप पीछे पढ़ो उसके अंदर कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट है. आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड. शीलाजीत के अंदर मिनरल्स हैं, वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट करेगा. मेरी रिसर्च के हिसाब से यू शुड वीन ऑफ शीलाजीत, टेक इट एंड देन लीव इट फॉर 1-2 months. उसके अंदर मिनरल्स हैं. मिनरल्स के अलग बहुत फ़ायदे हैं, ठीक है? आपको लॉन्ग टर्म स्लोली एनर्जी में हेल्प करेगा, आपके बालों में हेल्प करेगा, ओवरऑल वेलबींग. बट जब आप बोलो कि मुझे शीलाजीत से किक आ रही है, वो एक्चुअली शीलाजीत से नहीं आ रही है, वो कॉफ़ी से. उसके अंदर कॉफ़ी डालते हैं लोग. शीलाजीत डाल के किसी को लेके किसी को किक नहीं आती है. वो शीलाजीत इज यूजुअली यूज्ड फॉर एनहांसिंग देयर सेक्सुअल पावर. It is no. शीलाजीत को मार्केट ऐसे किया गया है that it is the natural Viagra, but it is not the natural Viagra. We have seen कि लोगों के nails उग रहे हैं शीलाजीत से. They are minerals only. Because really? I also we were about to launch शीलाजीत. तो अगेन शीलाजीत के ऊपर कोई भी जो ट्रायल्स होने हैं वो दीदी तो करेंगे नहीं. सो आई एम द रैट इन द कंपनी. तो शीलाजीत के अलग अलग सैम्पल्स आ रहे हैं, डिफरेंट सैम्पल्स. एंड पर मैं एक पर्टिकुलर शीलाजीत ले रहा हूँ मेरी जिम में बहुत ज़्यादा, और ऊपर से ये डिटेक्ट कर लेता है एक्टिविटी. शीलाजीत लेने के वर्कआउट शुरू करने से पहले मेरी एक्टिविटी डिटेक्ट हो गई. तो आई एम लाइक शीलाजीत में ऐसा क्या मैजिकल है कि हार्ट रेट बढ़ गया. तो हार्ट रेट बढ़ गया. देन आई वाज लाइक ओ ये तो कॉफ़ी के बाद भी होता है. अगर मैं 7 बजे कॉफ़ी लूँ, अब मेरे को नहीं पता था शीलाजीत मैंने गर्म पानी के अंदर ले लिया 7 बजे, मुझे थोड़ी पता था कि उसके अंदर कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट है. तो उससे मुझे एनर्जी आई, मैंने जिम लगाया. आई वाज लाइक यार शीलाजीत इज समथिंग, बट इट इज़ नॉट समथिंग. इट इज़ समथिंग बट इट इज़ नॉट व्हाट इट इज़ मार्केटेड फॉर. तो जस्ट एन एनर्जी बूस्टर, which is a short term energy booster. क्या शुगर स्पाइक करता है, कुछ करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करता है. शीलाजीत अच्छा है लेना, बट द वे इट इज़ मार्केटेड नहीं. अगर किसी को सच में अपनी सेक्सुअल हेल्थ अच्छी करनी है, अगेन बहुत सारे फैक्टर्स हैं. स्ट्रेस, योर टेस्टोस्टेरोन, मेन इज योर टेस्टोस्टेरोन. जिंक वैसा, पम्पकिन सीड्स. आई वुड रेदर प्रेफर सेक्सुअल पावर के लिए, आई वुड रेदर प्रेफर पम्पकिन सीड्स ओवर शीलाजीत. ओके, ऐसे कौन से 3-4 प्रोडक्ट्स हैं, इफ यू वांट टू पुट इट आउट, ऐसे कौन से 3 प्रोडक्ट्स हैं, लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक, ऐसे कौन से 3 प्रोडक्ट्स हैं जो कंप्लीट बुलशिट हैं इन टर्म्स ऑफ सप्लीमेंट्स? कुछ भी नहीं होता उनसे, बट वो मार्केट में लोग बेचे जा रहे हैं और स्कैम किए जाते हैं उस पर. फैट बर्नर्स आर स्कैम. यस. फैट क्यों? कोई सप्लीमेंट से फैट नहीं बर्न होगा? नहीं. थायराइड को बूस्ट करने की कोशिश करो. आपका मेटाबॉलिज्म थायराइड कंट्रोल करता है. थायराइड, सेलेनियम नट्स खाओ. ब्राज़ील, हम सेलेनियम नट्स बोल देते हैं, उनका नाम ब्राज़ील नट्स है, उसमें सेलेनियम है. सो बेसिकली वो आपकी इंडिया की मिट्टी में या वर्ल्ड की मिट्टी में काफ़ी कम है. सो या अपने थायराइड पे काम करो एंड फास्टिंग करो. फैट बर्नर एक इतनी सी गोली, पता है क्या होता है? एक इंसान ने ना, लेट्स से पतले होने के लिए आपको पता है, लेट्स से 20 kgs मुझे वेट लूज़ करना है. लोग क्या करेंगे, पहले 10 किलो आपका फास्टिंग से, आपकी डाइट से, आपके जिम से ठीक हो जाएगा. उसके बाद इंसान कहता है चलो मेरा 10 किलो तो उड़ गया, अब मैं अगला 5 किलो हार्ड होता जाएगा. मैं अगला 5 किलो कैसे उड़ाऊँ? डाइट मेरी परफेक्ट हो गई है ना, फिर वो स्लीप मेरी परफेक्ट हो गई, सप्लीमेंट्स में ले रहा हूँ, अब मैं नेक्स्ट 5 kgs कैसे बढ़ाऊँ? उस 5 kgs के लिए वो जाएगा सोनास, गर्मियों सर्दियों में कोल्ड शावर्स लेगा, जो एक्स्ट्रा चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, है ना. एंड जब वो लास्ट के 2% बच जाते हैं, उनको शायद फैट बर्नर थोड़ा सा थर्मिक इफेक्ट दे. बट जिसको 20 किलो वेट लॉस करना है उसके लिए तो इट्स जस्ट अ ड्रॉप. सो मैं फैट बर्नर्स नहीं लेती हूँ. थोड़ा सा थर्मिक इफेक्ट, जैसे आपकी पेपर एक्सट्रैक्ट होता है, थोड़ा सा थर्मिक इफेक्ट है, बट वो लास्ट का जो बॉडी बिल्डर जो कंपटीशन लड़ने जाते हैं ना, उनका जो लास्ट kg है, शायद वो उसमें हेल्प कर दे. सो लोगों को क्यों मेहनत करनी है सप्लीमेंट में? इससे अच्छा है अपने थायराइड
के ऊपर काम करो जो आपका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, अपनी मसल डेवलप करो. मसल आपका लाइक इज एक्चुअली इट्स योर न्यू एंटी एजिंग ड्रग, यू नो, योर मसल. Okay, so fat burners are scam. What else? जो कंपनी अच्छे से रिसर्च नहीं कर रही है एंड जस्ट क्योंकि लोग मांग रहे हैं, डॉक्टर्स मांग रहे हैं, वो लॉन्च कर देते हैं, तो वो स्कैम बन जाता है. और जब उसको अच्छे से रिसर्च किया जाता है तो वही सेम इंग्रेडिएंट आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा बायो अवेलेबल हो जाता है. Example? या सो एग्जाम्पल ग्लूटाथियोन. सब आपकी बॉडी का मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है ग्लूटाथियोन. मतलब आप सारा दिन कितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स लेते रहो, अनार ले लो, यू नो, बट मास्टर एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी का ग्लूटाथियोन है. ग्लूटाथियोन डेफिनेटली हेल्प करता है, बट किसी को ये नहीं पता जब आप ओरली लेते हो तो आपके स्टमक एसिड को क्रॉस नहीं कर पाता है. तो जो ग्लूटाथियोन का राइट फॉर्म है वो लिपोसोमल ग्लूटाथियोन होना चाहिए, एंड तभी वो आपकी बॉडी का मास्टर एंटीऑक्सीडेंट बूस्ट करता है. या आप क्या कर सकते हो, ग्लूटाथियोन को जो चीज़ें बूस्ट करती हैं, वे प्रोटीन बूस्ट करता है, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल. एंड एसिटाइलसिस्टीन वो आप ले सकते हो. तो या सो वेल रिसर्च्ड सेम चीज़ विटामिन डी में आ जाती है. कुछ लोग विटामिन D2 यूज़ करते हैं, नहीं, यू नीड D3, यू नो. फॉलिक एसिड, अगर आपको एक जीन म्यूटेशन है ना, तो इट्स कॉल्ड MTHFR जीन म्यूटेशन, तो फॉलिक एसिड आपको हार्म कर सकता है. सो व्हाई नॉट टू टेक फॉलेट. फॉलेट इज़ लाइक, हर प्रेग्नेंट लेडी को फॉलेट चाहिए, हम सबको फॉलेट चाहिए. सो वाई कंपनीज आर नॉट यूजिंग फॉलेट, फॉलिक एसिड्स ही क्यों यूज़ कर रही हैं, सेफर साइड पे क्यों नहीं चल रही हैं. सो आई थिंक दीज आर द बिगेस्ट स्कैम्स जो दे डोंट वर्क, एंड बहुत ही ध्यान से इन सबको यूज़ करना चाहिए. Okay, I have a question on glutathione. Okay, तो IV के थ्रू बहुत पॉपुलर हो गया अभी glutathione, Yes. राइट? हर जगह लोग IV लगवाते जा रहे हैं, वीकली, मंथली. पर मतलब मुंबई में तो रिसेंटली देयर वाज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर जे, उन्होंने मुझे बताया कि मुंबई में ग्लूटाथियोन पार्टीज़ हो रही हैं. रेस्टोरेंट्स में किटी पार्टी जैसे करते हैं और लोग ग्लूटाथियोन लगवाते रहते हैं, घर पे लगवाते रहते हैं, राइट? सो उन्होंने जो समझाया अकॉर्डिंग टू देम कि ग्लूटाथियोन पहले टॉक्सिन्स, ऑर्गन्स के ऊपर से टॉक्सिन्स हटाने के लिए यूज़ किया जाता था, वो IV. उसका एक साइड इफेक्ट था विच वाज स्किन लाइटनिंग. इसकी वजह से लोगों ने बोला कि इसका एक साइड इफेक्ट है स्किन वाइटनिंग, जो मे बी कुछ लोगों पे दिखेगा, कुछ लोगों पे नहीं दिखेगा. इज दैट रियलिटी विद ओरल सप्लीमेंट्स इज वेल, कि ग्लूटाथियोन आपकी बॉडी में जब जाता है तो वो ऑर्गन क्लेंस करता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट होता है स्किन वाइटनिंग. उसका मेन इफेक्ट स्किन वाइटनिंग नहीं है. तो जो लोग इस होप में ले रहे हैं कि स्किन वाइट होगी, प्रोबेबली दे आर नॉट राइट. डू यू थिंक सो? इसका मैं 2 तरीके से आंसर देती हूँ. नंबर 1 इज़ IV राइट और रॉन्ग. ठीक है, आपको मालूम है कि ग्लूटाथियोन को बहुत ही स्ट्रैटेजिकली यूज़ करना चाहिए. लाइक साल में 3-3 महीने का 2 बार कोर्स कर लो. जब आप डायरेक्ट IV कर रहे हो, वो आपकी बॉडी का अपना ग्लूटाथियोन थोड़ा सा सप्रेस करता है, IV. बट लेट्स से आपको बड़ी प्रॉब्लम है, आपको कोई ऑटो इम्यूनिटी हो गई है, आपको कैंसर है, गो फॉर ग्लूटाथियोन्स IVs. Whatever your doctor suggests. Yeah, whatever your doctor suggests. But when it comes to कि ग्लूटाथियोन स्किन वाइटनिंग करता है, वो क्या करता है, डिटॉक्स करता है बॉडी को. जब आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है, आपके टॉक्सिन्स चले जाते हैं. सो आपके जो स्किन, हेयर, नेल्स है ना, ये आपकी बॉडी की लास्ट प्रायोरिटी है. क्योंकि अगर आपको लेट्स से आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसर्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स आ गए हैं, तो आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है हार्ट को बचाना, लिवर को बचाना. इसके बिना शरीर मर जाएगा. आपकी बॉडी के लिए क्या नहीं इंपॉर्टेंट, बाल ख़त्म कर दो, स्किन ख़राब कर दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. अगर प्रोटीन नहीं मिल रहा, स्किन से प्रोटीन ले लो. तो जो बॉडी जो आपका ये है स्किन वाइटनिंग है, ये स्किन वाइटनिंग होगी, बट इसलिए क्योंकि टॉक्सिन्स ख़त्म हो गए हैं. वहाँ तक अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स ले भी रहे हो, एंटीऑक्सीडेंट्स इतने माइल्डली ले रहे हो और टॉक्सिक लोड बहुत ज़्यादा है, स्किन वाइटनिंग होगी. बट जो आपको डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया कि वो उसका एक साइड इफ़ेक्ट है, मैंने ये नहीं पढ़ा है. मैंने यही पढ़ा है कि जब भी आप बॉडी को डिटॉक्स करते हो, किसी भी तरीके से एग्रेसिव डिटॉक्स करते हो, जो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल डिटॉक्स है, 9/11 में डॉक्टर यू ने निकाला था. जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा, तब फायर फाइटर्स अंदर जाते थे, एकदम टॉक्सिक. तो वहाँ पे भी जब उन्होंने वो किया विदाउट ग्लूटाथियोन, वो प्रोटोकॉल फॉलो किया, देयर वाज क्लीन इन द स्किन, क्लीन होती है. क्योंकि मैं खुद वो प्रोटोकॉल करती हूँ कभी कभी.
गॉट इट. सो एनी प्रोटोकॉल जो आपकी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स क्लियर करता है, उससे स्किन क्लियर होती ही होती है. Yes, That's yes. proven. That's proven. We have the highest. हम दिन की कितनी bottles बेचते हैं liver detox की? Over 500. 500 bottles we sell per day. हमने product निकाला था. Pranav will tell you more about this product. He has a very good experience with this. So ये product liver detox निकला क्यों था? Liver detox, as simple as that. तो liver detox हमने कई लोगों को दिया, and उनको दिया क्यों? ताकि उनका free radicals bind हो एंड उनकी बॉडी क्लेंस हो, उनका लिवर क्लेंस हो. तो उसके ऊपर टेस्टिमोनियल क्या आ रहे हैं? कोई बोल रहा है वेट लॉस हो गया, ठीक है, कोई बोल रहा है स्किन लाइट हो गई, कोई बोल रहा है एक तो इंसान फुलवेरी, यू कॉल इट सोराइस, व्हाट डू यू कॉल इट, विटिलिगो, या विटिलिगो, द जो वाइट स्किन हो जाती है. Okay. 3 लोगों के टेस्टिमोनियल है. आई डोंट नो देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट और नॉट. उन लोगों का वाइट स्किन, जो वाइट पैचेस थे वो ठीक हो रहे हैं. कोई बोल रहा है पिगमेंटेशन ठीक हो गई, ठीक है. तो ऐसा क्यों होता है? You must have tried to find out the answer, right? So what we did a survey. हमने कहा यार there are 2 things. एक जो हम सोचते हैं लिवर डिटॉक्स से क्या होगा, और एक जो कस्टमर को होता है. Why we are able to market our campaigns so well that we are performing is because हमारे जितने कस्टमर्स हैं उनके लिए एक 10 लोगों की टीम अलग है जो हमको कॉल करते हैं एंड वी आस्क देम कि लिवर डिटॉक्स आपने क्यों लिया, आपको उससे क्या फ़र्क आया. तो उसके बाद जब उसकी एनालिसिस निकला तो आया कि सबसे ज़्यादा लिवर डिटॉक्स से पिगमेंटेशन लोगों की ठीक हुई, जबकि हमने दिया फ्री रेडिकल्स का. नंबर 2 पे आया वेट लॉस हुआ. नंबर 3 पे एक्नेस चलो समझ आता है, वेट लॉस हुआ. बेसिकली शायद लिवर टॉक्सिसिटी करके उनकी बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिन रहे थे जिनसे उनकी एनर्जी लेवल्स कम हो रहे होंगे, शायद वो बढ़ गए और उससे उनका वेट लॉस हो गया. And then we started asking for every supplement. So there was one cause कि हमारा supplement ये काम करेगा, but then there was one reality in the market. तो liver detox जिस चीज़ के लिए दिया था उस चीज़ के लिए तो काम किया ही किया, बट पिगमेंटेशन उससे, क्योंकि पिगमेंटेशन के जब हमें कोई कॉल करता था तो हम लिवर डिटॉक्स उसको रेकमेंड नहीं करते थे, मतलब हम मना नहीं करते थे, बट वी यूज्ड टू से कोलेजन लो, वी यूज्ड टू से ये लो. बट अब सबसे पहला ये है कि हाँ यार लिवर डिटॉक्स लो, एंड दिस लिवर क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली पिगमेंटेशन हट जाएगा, आपकी स्किन वाइट होने लगती है, ग्लो आने लगता है. हाँ. सो बहुत डिफरेंट है रियलिटी इन व्हाट वी थिंक व्हेन वी लॉन्च अ सप्लीमेंट. ओके, व्हाट आर द टॉप 3 सप्लीमेंट्स व्हिच आर सेलिंग फॉर यू? बेस्ट सेलर सप्लीमेंट्स कौन से थी? So it keeps fluctuating. I'll talk about the best 5. Okay, best 5 liver detox. Top selling 5. Yeah, gives us 80% of the revenue. Liver detox. Not liver detox, the top 5. So liver detox. Okay. Number 2 magnesium. Number 3 B12. Then number 4 comes glutathione. And number 5 comes, it keeps fluctuating. Sometimes it's fit and lean, sometimes it's collagen, sometimes it's pre-probiotic. Right now it's triple thyroid care. Triple thyroid care is 5th. Yeah. Now. Okay. Right now it's triple thyroid care. Let's talk about every supplement individually. Liver detox क्यों लेना चाहिए, किन लोगों को ज़रूरत होती है, and किस टाइम पे लेना चाहिए? Over to you. Okay. मेरे हिसाब से क्योंकि इंडिया, हिंदुस्तान के जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, अभी एक रिपोर्ट आई थी कि जितने हम मसालास खाते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में गए, सारे के सारे बैन हो गए बिकॉज दे हैव हैवी, है ना, आपने भी पढ़ी थी, राइट. तो हिंदुस्तान के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कम है. मेरे ख्याल से हम सबके लिवर्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, हम सबके, दे आर लाइक लॉट ऑफ टॉक्सिन्स, पोल्यूशन है एंड फर्नीचर है. आजकल कहते हैं फर्नीचर के ऊपर पानी गिरा दो और वो वेट नहीं होगा. कहाँ से आई वो लेयर ऊपर की? एक केमिकल ही है उसके ऊपर. पेंट 20 साल चलेगा, कैसे चलेगा 20 साल? केमिकल है. एप्पल देखो, वो एप्पल कितना सुंदर दिखता है, कहाँ से सुंदर दिख सकता है? केमिकल है. तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के लोगों को सबको लिवर डिटॉक्स पे काम करना चाहिए. अगर वो हमारी गोली नहीं अफोर्ड कर सकते तो सबसे अच्छा यही तरीका है स्वेटिंग. स्वेटिंग से आपका अच्छा टॉक्सिन्स बाहर आते हैं. एंड दौड़ो, दौड़ो, एनेमाज कर लो घर पे, जो सस्ती चीज़ें करो बट लिवर पे काम करो. तो लिवर एग्जैक्टली कभी सोचा भी नहीं था. मैंने जो सबसे ज़्यादा मेहनत करी थी सप्लीमेंट पे, मुझे लगा हिंदुस्तान में आग लगा देगा वो ट्रिपल थायराइड केयर एंड B12. बट बन कौन सा गया? लिवर डिटॉक्स. क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता था. मैं हिंदुस्तान पिछले 20 साल से छोड़ चुकी हूँ. मुझे पता ही नहीं था कि लोगों को ऐसे होगा. किसी को स्पॉन्डिलाइटिस है तो लिवर डिटॉक्स में आराम आ रहा है, किसी को ऑटो इम्यून है. हर बीमारी में लिवर पे. अभी एक रिसर्च आई थी कि अगर आपका लिवर हेल्दी है तो आपको कैंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. Really? Yes, they were related. Yeah.
Is there research about Yeah, there's a There was a research. study. There was a study. There was this doctor saying कि अगर आपका liver, मतलब हर चीज़ liver से related है. So I'll tell you about my situation, right? मेरे को grade 1 non-fatty, non-alcoholic fatty liver आया था recently 3 months ago. I reversed it. Now नहीं है, अब proper है, right? तो कैसे लोगों को पता चल सकता है कि उनका liver टॉक्सिसिटी के थ्रू गुजर रहा है? कैसे लोग जान सकते हैं? मैंने एक ब्लड टेस्ट कराया था. ब्लड टेस्ट से मेरे लिवर पे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स दिखे, जिसकी वजह से पता चला, डॉक्टर ने बोला कि ग्रेड 1 फैटी लिवर है. तो मैंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया, वर्क किया. न्यूट्रिशन और बिहेवियर के थ्रू ही मेरा फिक्स हो गया, मुझे सप्लीमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी. पर बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बहुत लोग रेगुलर ब्लड टेस्ट भी नहीं कराते. तो कैसे पता चल सकता है कि मुझे लिवर डिटॉक्स की ज़रूरत है? कैसे पता चल सकता है मेरा लिवर आपके क्या आप फुल पोटेंशियल एनर्जी पे काम कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, आप 22 साल के हो, ग्रे हेयर कहाँ से आ गए? सर में वाइट बाल कहाँ से आ गए? वाइट बाल तो बूढ़ों के नहीं होते, तो 22 साल में कहाँ से आ गए? है ना लोगों के, ये नॉर्मल नहीं है. सो देन मेनोपॉज, कभी नहीं सुना था कब पीरियड्स आए चले गए, आजकल 10-10 साल मेनोपॉज चल रहा है. सो जब ये सारी प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, यू नो, ऑफ कोर्स टॉक्सिक लोड है इन्वायरमेंट के अंदर, हमारी फूड चेन के अंदर टॉक्सिक लोड है. फूड चेन्स, फास्ट फूड्स खुल गए हैं. लिवर बेचारा, आपके 2 मेन ऑर्गन होते हैं, फर्स्ट इज लिवर एंड देन किडनी. तो लिवर बेचारा कितना डिटॉक्स करेगा? आपका लिवर के अंदर खुद ग्लूटाथियोन है, प्रोड्यूस करता है, बट आप देखो ना, प्रोड्यूस इतना कर रहा है, टॉक्सिक लोड इतना है, राइट? ये टैप है, तो इस टैप को तो हम बंद नहीं कर सकते. पता कैसे चलता है? कोई भी चीज़ जो पहले ज़माने में नहीं हो रही थी, वो अब क्यों हो रही है? क्यों आप फटीग हो? क्यों आपको एनर्जी क्रैश हो रहे हैं? क्यों आपके बाल ग्रे हो रहे हैं? क्यों आपको पिगमेंटेशन है? क्यों मूड स्विंग्स हैं? क्यों गुस्सा आता है? गुस्सा आता है किसी को, इट्स ऑल्सो क्योंकि जो टॉक्सिन्स होते हैं ना, वो फैट सेल्स में चले जाते हैं, एंड आपका ब्रेन भी पूरा फैट है, इट्स जस्ट फैट. तो इंसान को गुस्सा आ जाता है. तो जब तक आपने लिवर डिटॉक्स करा नहीं है ना, आप नेचुरली भी चीज़ें ढूंढ सकते हो, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप अपनी लाइफ का कौन सा पोटेंशियल मिस कर रहे हो. सो एनर्जी मिसमैच और लो एनर्जी एंड लो फोकस एंड हाई पिगमेंटेशन एंड ग्रे हेयर, हाई स्ट्रेस, इन सब का कहीं ना कहीं रिलेशन है लिवर से, टॉक्सिन से, लिवर के टॉक्सिन से, बाहर इन्वायरमेंटल टॉक्सिन से. आप देखो ना, एवरी टॉक्सिन बॉडी किसी ऑर्गन पे अटैक कर सकते हैं. टॉक्सिन्स हैं, या क्योंकि बाहर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है. मैं बता रही हूँ, मैं तो 15 साल रह के आई हूँ ना, इंडिया में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बाहर नहीं है इतनी. बाहर ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, फास्ट फूड बहुत खाते हैं, प्रोसेस फूड की वजह से प्रॉब्लम. टॉक्सिन्स कितनी प्रॉब्लम नहीं, टॉक्सिन्स की नहीं है, बट फास्ट फूड भी तो टॉक्सिक ही है. हाँ, टॉक्सिन्स हैं, बट खाने से टॉक्सिन्स हैं. गॉट इट. सेकंड नंबर पे आपने बोला मैग्नीशियम. ओके, मैग्नीशियम सेकंड हाईएस्ट सेलिंग है इंडिया में. लोगों को पता है मैग्नीशियम क्यों लेते हैं और क्यों, मतलब डू यू थिंक बिकॉज इफ इतनी तेज़ी से खरीद रहे हैं लोग, तो डू यू थिंक ये जो कॉल करते हैं, टेलीकॉलिंग होती है, उसके बाद लोग ज़्यादा कन्वर्ट होते हैं मैग्नीशियम में, कि लोग आगे बढ़ के आते हैं मैग्नीशियम के लिए? लोग खुद भी आते हैं. लोग खुद भी आते हैं मैग्नीशियम के लिए. मैग्नीशियम इवन डॉक्टर्स फॉर कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं. वो थोड़ा डिफरेंट टेबलेट फॉर्म में मतलब बोलते हैं, जो फार्मेसीज पे पड़ा है मैग्नीशियम, वो बोलते हैं. तो उसके लिए 3-4 चीज़ें. आई थिंक मैग्नीशियम, जो लोग जिनको इन्फ्लेमेशंस होती हैं बॉडी के अंदर, मसल रिलैक्सेंट भी है मैग्नीशियम, कॉन्स्टिपेशन भी है, स्ट्रेस रिलीजर तो भी है, माइग्रेन, नींद भी अच्छी आती है. तो मैग्नीशियम भी बहुत सारे डिफरेंट रीजंस हैं. जैसे लिवर डिटॉक्स के बहुत सारे रीजंस हैं ना, ऐसे मैग्नीशियम के भी बहुत 300 बायोकेमिकल प्रोसेसेस इन मैग्नीशियम. यस, आपकी बॉडी के अंदर 300 बायोकेमिकल प्रोसेसेस को मैग्नीशियम हेल्प करता है. ब्लड शुगर रेगुलेशन. कब लेना चाहिए मैग्नीशियम? सोने से पहले. चिलेटेड फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम. किसको लेना चाहिए? कब पता चलता है कि मेरी बॉडी में मे बी मैग्नीशियम की कमी है, तो मुझे लेनी चाहिए? यस, सो मैग्नीशियम इज मोर ऑन एक्शन ओरिएंटेड, कि अगर इफ यू वर्कआउट यू शुड टेक मैग्नीशियम. आई हैव सीन दिस दैट 70% रिकवरी है, उतनी ही स्लीप है मेरी, बिकॉज आई मॉनिटर इट. 70% रिकवरी है. इफ़ आई टेक मैग्नीशियम 80 to 85% रिकवरी चली जाती है. एंड येस, दिस इज प्रूव्ड, बिकॉज मेरे लिए मैंने बहुत बार देखा है. वाज लाइक मे बी आज रेम स्लीप कम होगी या कुछ होगी, मैग्नीशियम से मेरी रिकवरी जल्दी होती है. बिकॉज जो आपकी मसल की रिकवरी है, जो आपकी इन्फ्लेमेशन है रात को, जो रिकवरी को रोकती हैं, मैग्नीशियम उन चीज़ों को ठीक करता है. नंबर 2, कॉन्स्टिपेशन 100%
अगेन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कॉन्स्टिपेटेड हैं, मेरे दोस्तों में एक चीज कॉमन है, सब कॉन्स्टिपेटेड है सब स्मोकर्स हैं सब कॉन्स्टिपेटेड है, ठीक है। तो अभी मेरा एक दोस्त आ रहा है आधे पौने घंटे में आ रहा है, वो उसकी ट्रिप पे एक ही बड़ी प्रॉब्लम है, अभी करके जाऊं कि आके करूं ठीक है। तो मैग्नीशियम उसको बहुत हेल्प किया है। एंड नंबर 3 स्लीप के अंदर ऑल्सो, बिकॉज मैग्नीशियम से क्या है, यू गेट रिलैक्स्ड। तो बेसिकली आपकी जो स्लीप, जो आपकी रेम स्लीप है, वो भी बढ़ जाती है उससे। तो कॉन्स्टिपेशन, मसल इन्फ्लेमेशंस, माइग्रेन, हेडेक्स आपको हैं। सो हेडेक, अगेन एक हेडेक के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट उसमें से अगर 10 रीजंस हैं तो 5-6 मैग्नीशियम सॉल्व कर देता है। सो मैग्नीशियम उन सब लोगों को लेना चाहिए। वेल, वेरी वेल पुट, क्योंकि मैं मैग्नीशियम लेता हूँ एंड मैंने ये ट्राई किया हुआ है। जिस दिन मैं मैग्नीशियम नहीं लेता हूँ उस दिन मेरी रिकवरी अलग होती है वर्सेस जिस दिन लेता हूँ। सो लास्ट नाइट मेरी तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने एक एंटी एलर्जिकली तो मैंने अब मैं बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है, मैं अवॉइड कर देता हूँ, मैग्नीशियम नहीं लेता हूँ। कौन जाके उठ के किचन में जाएगा, या कौन, लाइक यू नो, आई डोंट वांट टू डू इट। एंड सुबह उठ के देखता हूँ, आई स्लेप्ट फॉर 9 hours 22 minutes एंड स्टिल मेरी रिकवरी इज़ अराउंड 58%। एंड एक दिन पहले मैं I slept for 6 hours 20 minutes, something like that, and मेरी रिकवरी was 88%, क्योंकि मेरा मैग्नीशियम was on point on। तो मेरे ये बहुत ज़्यादा, I'm not saying कि सिर्फ एक ही रीज़न की वजह से रिकवरी अप एंड डाउन होती है, बट डेफिनेटली रिकवरी में फ़र्क पड़ता है। Do you know the science? I don't know the science. I can explain. Please. Yeah. I just know that I've seen on my body मैग्नीशियम के साथ मेरी रिकवरी बेटर होती है, मेरी स्लीप बेटर होती है वर्सेस जब मैं मैग्नीशियम नहीं लेता हूँ। Okay. Like this is on me 100%. Yeah. So your blood is the best nutrient carrier in your body. ठीक है, जब किसी का आयरन कम होता है तो आयरन एक्सट्रीमिटीज तक नहीं पहुंच पाता, बॉडी के यहाँ तक पहुंच नहीं पाता, खून, बाल गिरने लगते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ हेयर फॉल। तो जब आप रात को सोते हो तो जो आपकी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वो सब रिलैक्स हो जाती हैं। तो ब्लड फ्लो को आपने किया क्या, आपने मसल तोड़ा है ना जिम में जाके, इन्फ्लेमेशंस प्रोड्यूस करी हैं, तो वहाँ पे ब्लड जाता है आराम से। मैग्नीशियम क्या करता है, वो सिर्फ रिलैक्स कर देता है, मतलब कोई चीज़ ऐसे तंग है ना, उसको रिलैक्स कर देता है। तो वहाँ पे ब्लड जाता है एंड उसको रिकवर करता है, क्योंकि ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं रिकवरी वाले। God, I didn't know about it. That's the science. Okay, sleep के ऊपर बात करते हैं थोड़ी सी। What kind of supplements people should take before sleeping? तो सप्लीमेंट से पहले नेचुरल लाइफस्टाइल्स के बारे में बात कर लें। सप्लीमेंट इज रियली ओनली 20% ऑफ द गेम व्हेन इट कम्स टू रियली loved this that you said it very clearly. स्लीप क्या है, जब सूरज ढलने लगता है आपकी बॉडी को एक सिग्नल मिलता है कि अब मेलाटोनिन प्रोड्यूस करो, सूरज जा रहा है एंड डार्कनेस आ रही है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने, जैसे जंक फूड होता है ना, कोई जंक लाइट्स की बात नहीं करता, ये सब जंक लाइट्स हैं। ये आइज़ के थ्रू मेरे ब्रेन को सिग्नल दे रही हैं कि सूरज निकला हुआ है, मेलाटोनिन प्रोड्यूस मत करो। ये मेलाटोनिन किल कर रही हैं सब। तो जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ, आपने पॉडकास्ट पे मैंने पहन के नहीं आई, मैं ब्लू लाइट ब्लॉकर ग्लासेस हमेशा पहन के ट्रैवल करती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है कि जैसे ही मैं, टिप नंबर 1 इज़, जैसे ही सूरज ढलने लगे, सूरज की रोशनी की तरह अपने घर की लाइट्स भी डिम कर दो। आजकल वो लाइट्स आती है ना, आप वाइट से ऑरेंज कर सकते हो, ऑरेंज कर दो। मेरे घर पे पापा को ना, पापा जैसे ही पापा टीवी देख रहे होते हैं, मैं लाइट्स डिम करती हूँ ना, उसी टाइम पापा की आवाज़ियाँ शुरू हो जाती हैं। पापा कहते हैं तू क्या करती है अचानक से। अब नाउ लेट्स इमेजिन आज मैं पॉडकास्ट करके जा रही हूँ, या आपके कोई ऐसा दिन आ जाता है आप नहीं ये लाइट अवॉइड कर सकते, कोई शादी है, उस दिन मेलाटोनिन नहीं प्रोड्यूस हुआ, और स्लीप सबसे इम्पॉर्टेंट डिटॉक्स है लाइफ का। तो आपने क्या करना है, उस दिन मेलाटोनिन की गोली लेनी है। मेलाटोनिन को स्ट्रैटेजिकली यूज़ करना है। इट्स द, मतलब कोविड के बाद जो डॉक्टर लेनी है गोवा में, ही इज़ द हेड ऑफ फंक्शनल डॉक्टर, वो कहते हैं एंड जो मेलाटोनिन है, इट इज़ द मोस्ट पावरफुल एंटी एजिंग ड्रग ऑन द मार्केट आफ्टर कोविड, ही सेज दैट। बट मैं, melatonin is little bit habit forming. I take melatonin only when रात को कोई शादी है, या रात को मेरी और प्रणव की कोई बिजनेस की बात हो गई जिसने थॉट प्रोवोक कर दिया, पापा से कोई बात हो गई, या फिर मैंने टीवी के अंदर गलती से कोई ऐसी न्यूज़ देख ली,
सो टिप नंबर 1 योर लाइट्स, नंबर 2 टीवी रूम से बाहर निकाल के रख दो. लोगों के कमरों के अंदर टीवी है. मेरे कमरे में टीवी है. आपके कमरे में टीवी है. फॉरेन में नीचे एरिया होता है, ऊपर जाके लोग सोते हैं, उसका कोई कारण है ना. टीवी क्या है, वही लाइट आंखों से जाती है, ब्रेन को बोलता है मेलाटोनिन नहीं प्रोड्यूस करना. सो ये सबसे बड़ा टिप है. जिस दिन आप लोगों ने जंक लाइट को कंट्रोल कर लिया और उसके बाद बाकी टिप्स लोगों को पता है. वो टिप्स हैं कि खाना जल्दी खा लो, खाने के बाद थोड़ी सी सैर कर लो, ये सब बातें. न्यूज़ मत देखो रात को, कुछ भी थॉट प्रोवोकिंग मत करो. बट सबसे बड़ा टिप ये है, घर की लाइट ऑरेंज कर दो. Okay, I'll come to this, but I think melatonin का I'm not a big fan. All the things I've studied about melatonin, addictive है काफ़ी melatonin. So I am not a big fan comparatively to all the other. मैं आपकी थॉट को चैलेंज करूं. Let's say magnesium I'm a big fan. Melatonin I'm not a big fan. I think क्या होता है कि लोग लेना तो स्टार्ट कर देते हैं, लोगों को पता नहीं होता है कब लेना है, कब स्टॉप करना है, किस टाइम पे लेना चाहिए, अगर हम प्रॉब्ली कंट्रीज फ्लिप कर रहे हैं तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. ऑल ऑफ दैट लाइक द मल्टीपल यूज केसेस. लोग स्टार्ट करते हैं और लेते जाते हैं, 2 दिन अच्छी नींद आती है, बहुत बढ़िया, फिर एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है बेस्ड ऑन द प्लेसिबो एज वेल कि ओके इससे मुझे अच्छी नींद आती है. सो दैट प्लेसिबो ऑल्सो irritates you if you're not taking that particular pill or supplement. So I think for me melatonin is a no-no. आप अभी 27 के हो ना, जब बॉडी का अपना मेलाटोनिन कम हो जाएगा और आप 70 के हो, आपके पास जीने के 10 साल हैं या आपको पता है 15 साल हैं, उस टाइम में आप कहोगे कि यार अगेन मैं मेलाटोनिन स्ट्रैटेजिकली लेती हूँ, इसको मैं नहीं लेने देती हूँ, ये मुझसे 13 साल छोटा है. मम्मी पापा में से स्पेशली पापा को, वो टीवी देखना नहीं बंद करते, उनको मैंने लाइफ टाइम मेलाटोनिन पे डाला हुआ है. समझ रहे हो, हर किसी का डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि नींद इतनी, जैसे ब्लड है ऐसे नींद है. नींद इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है. आपकी रात को रिकवरी हो रही है, डिटॉक्स हो रहा है, आपका रात को वेट लॉस हो रहा है, सब कुछ रात को ही हो रहा है. तो रात की जो नींद है, या तो आप लाइफस्टाइल चेंज कर लो, टीवी देखना बंद कर दो, वो लोग करेंगे नहीं, रात को शो चल रहे होते हैं, तो फिर मेलाटोनिन मतलब वही है, आपको देखना पड़ता है. इतना बेनिफिट है, अगर आप अच्छे से सोए उसका इतना बेनिफिट है, मेलाटोनिन का नुकसान इतना है. सो देन यू हैव टू सी ना कि मैं टोटल एग्री करती हूँ, ये एक ऐसा सप्लीमेंट है वन शुड रियली टेक स्ट्रैटेजिकली. fair explanation. I think you said it right कि बिहेवियरल चेंजेस या लाइफस्टाइल चेंजेस जो होते हैं वो सबसे टॉप पे आते हैं. सो किसी को कोई भी अगर लाइफ में सप्लीमेंट लेना है तो सबसे पहले उसको बिहेवियरल चेंजेस जो फिक्स करने चाहिए अपनी लाइफ में, हैबिट्स जो गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स है उनको चेंज करना चाहिए. देन वो न्यूट्रिशनल हैबिट्स चेंज करनी चाहिए. देन आता है कि सप्लीमेंट हैबिट चेंज करनी थी. अगर वो फर्स्ट दोनों सही नहीं है तो कितने भी सप्लीमेंट ले लो, वैसे भी आधे ज़्यादा टाइम तुम्हें असर नहीं करने वाले. तुम्हें कुछ ना कुछ चेंजेस अपने बिहेवियर में लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि नो अमाउंट ऑफ supplement will ever make up to bad habits that you're having. For example, are shortcuts. Exactly. And even the shortcuts are not going to work if your habits are really bad. तुम्हें medicinal drug की तरफ जाना पड़ेगा. For example, अगर किसी को sleeping medicines लेनी है या sleeping supplements लेने हैं, तो first is cut off junk lights. 2 घंटे पहले तक बेड के at least cut that light off. Second is eating. राइट, लोग खाते से जस्ट सो जाते हैं. दैट मैं करता था सबसे ज़्यादा. तो अगर तुम सोने जा रहे हो, जो तुम्हारा टाइम है उसके 2-2.5 घंटे पहले बंद कर दो, उसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं खाना चाहिए. थर्ड इज़ अगेन द लाइट्स. वाइट लाइट्स घर में हटा दो, रात को वाइट लाइट्स नहीं रखनी चाहिए. फोर्थ इज सनलाइट. लोग सनलाइट लेते ही नहीं है, तो मॉर्निंग और नाइट में फ़र्क ही नहीं पता चलता ब्रेन को, क्योंकि फुल टाइम तुम्हारे पास सिर्फ आर्टिफिशियल लाइट्स है. यू हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन. सो आई थिंक दीज आर द लाइक स्मॉल चेंजेस जो लोगों को पहले दे हैव टू टेक केयर ऑफ. देन दे शुड गो टू न्यूट्रिशन कि ओके अब मेरे खाने में मैं क्या क्या ऐड कर सकता हूँ, मेरी मील किस टाइम पे होनी चाहिए, मेरी मील में कितने सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, मेरे पास कब मेरी कार्ब हैवी, किस टाइम पे मेरी कार्ब हैवी मील होनी चाहिए, शुगर हैवी मील होनी चाहिए, शुगर हैवी नॉन हैवी मील होनी चाहिए. ऑल ऑफ दैट first people need to then optimize for that, then they can optimize for supplements. I think they should not start. लोग करते हैं उल्टा, क्योंकि हम फोन चलाना नहीं यूज कर सकते, बंद कर सकते, तो एक काम करते हैं मेलाटोनिन ले लेते हैं. क्योंकि मेरे को शुगर क्रेविंग्स होती है, मेरे को आधी रात में डेयरी मिल्क खाने का मन हो रहा है, पेस्ट्री खाने का मन हो रहा है, कचरा खाने का मन हो रहा है, वो नहीं बंद करेंगे लेकिन मेलाटोनिन खा लेंगे. तो उन लोगों के लिए मेलाटोनिन
कम करती है, कम कर देना चाहिए। नहीं, उन लोगों के लिए मेलाटोनिन को कम कर मतलब नहीं लेना चाहिए। एग्जैक्टली उन लोगों को लेना चाहिए जो बाकी चीज़ें ले ली हैं, बट बाय चांस कोई ऐसा इवेंट हो गया जिसने आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर देना है, तो वो मेलाटोनिन ले लें। दे वेंट क्लबिंग, दे वॉच्ड अ मूवी, दे हैड अ हीटेड आर्ग्यूमेंट विद समवन, दे हैव एंजाइटी, दे कैन टेक फॉर दैट नाइट। बट हाँ, फोन चलाते चलाते रोज रात को ले रहे हैं तो हाँ, इट्स देन हाईली इट्स एग्जैक्टली इट्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। बट देयर आर सर्टेन सप्लीमेंट्स, वो उनका जैसे जनरलाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम मेलाटोनिन की बात कर रहे थे। देयर आर सर्टेन सप्लीमेंट्स वो तो लेने ही पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल विटामिन डी, वो आपके बहुत सारे हार्मोन्स बनाता है, आपके मतलब फॉलिकल्स। B12, इंडियन डाइट में B12 कम है बहुत ज़्यादा, लेना ही पड़ेगा, यू नो। सो देयर आर सर्टेन सप्लीमेंट्स, आई थिंक ट्रू आई अग्री कि जो बिहेवियर से नहीं आ सकते, न्यूट्रिशन से नहीं आ सकते, अब तो हमें कुछ तो ऐड ऑन करना ही पड़ेगा क्योंकि बॉडी की नीड्स है। तो उस टाइम में सप्लीमेंट्स ऐड करना चाहिए 100%। B12 इज वन ऑफ दो सप्लीमेंट्स स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस। तो ऑप्शन ही नहीं है, कितना क्या क्या खा लेंगे तो भी इतना सा मिलेगा। सो वी हैव टू टेक दैट फ्रॉम आउटसाइड, राइट? ओके, आई हैव अ लास्ट क्वेश्चन विच इज मोर ऑफ लाइक myths breaking kind of session, right? I have couple of things जो लोग गूगल पे बहुत सर्च करते हैं एंड वो मुझे बताओ कि सही है कि गलत है, ठीक है? तो मिसकंसेप्शंस एंड मिथ्स अबाउट सप्लीमेंट्स। सबसे पहला, सप्लीमेंट्स कैन रिप्लेस अ बैलेंस्ड डाइट। ये मिथ है कि फैक्ट है? सप्लीमेंट्स कैन नॉट रिप्लेस अ बैलेंस्ड डाइट। कैन नॉट? तो फिर ऐसे 4-5 लोग जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेने लग जाते हैं वो गलत है कि मेरी अगर सप्लीमेंट में प्रोटीन नहीं है तो मैं प्रोटीन डाल देता हूँ, मेरे इसमें के नहीं है, डी नहीं है, ये नहीं है, लाइक 25 चीज़ें डाल देते हैं। आप प्रोटीन पाउडर से सिर्फ प्रोटीन ले रहे हो, है ना? लेट्स से आप एक चिकन ब्रेस्ट खाते हो, हाँ, उसके अंदर कितना कुछ है प्रोटीन के अलावा, यू नो। सो प्रोटीन, अगर आपको बॉडी बिल्ड करनी है तो आप खाना खाते जाओ, वो तो प्रोटीन पूरा नहीं होना। सो हर इंसान के लिए उसके लाइफस्टाइल के हिसाब से डिफरेंट हो जाता है, यू नो। एक नॉर्मल इंसान हमारा शो देख रहा है, उसको प्रोटीन शेक के बिना भी बैलेंस डाइट मिल जाएगी। Got it. Okay. All natural supplements are safe. It's a myth. It's a myth. कोई भी लोग जो नेचुरल सप्लीमेंट नाम लिख के बेच रहे हैं वो 100% सेफ नहीं? सेफ नहीं है, नहीं। क्यों? नेचुरल सप्लीमेंट्स, अगेन, तभी हम लोगों ने कंसल्टेशंस मॉडल रखे हैं ना, जो एक चीज़ किसी इंसान के लिए काम करती है, ज़रूरी नहीं है वो दूसरी। जैसे मैंने मैग्नीशियम की बात करी थी, अगर आपके स्टमक, अगर आप हमारी कंपनी में आते हो, बात करते हो हमसे, अगर आपके स्टमक का एसिड कम है ना, मैग्नीशियम 500 mg इज़ अ मिनरल, आप एक ही मिनरल को निकाल के 500 मिलीग्राम दे रहे हो, हाँ, आपको कभी मैग्नीशियम नहीं देंगे, वो आपका और ब्लोटिंग कर देगा आपको। ट्रू, बिकॉज आई थिंक सप्लीमेंट्स कितने सेफ हैं वो इससे डिसाइड नहीं होता कि वो नेचुरल सोर्सेज से हैं कि नहीं है, उनका एफिकेसी एंड सेफ्टी यूसेज, डोसेज और इंडिविजुअल हेल्थ कंडीशन पे आई थिंक डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। ओके, मोर इज बेटर व्हेन इट कम्स टू सप्लीमेंट। कुछ लोग होते हैं ना सप्लीमेंट मॉन्गर्स, जो 25 सप्लीमेंट लेते हैं, 29 सप्लीमेंट लेते हैं, 50 सप्लीमेंट लेते हैं, वो सुबह से लेकर रात तक लेते रहते हैं। डू यू थिंक मोर सप्लीमेंट्स मीन इज गुड फॉर यू? More doesn't mean that it's a myth. जितना ज़्यादा लोगे उतना ज़्यादा बेटर है ना, it's a myth. And एक बार में इतने सारे लोगे और उससे आपको ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होंगे, आपको पता कैसे चलेगा आपको कौन सी चीज़ काम कर रही है, कौन सी नहीं? हर चीज़ का ना एक लर्निंग कर्व होता है। एंड हम लोग सारे वो लोग नहीं बन सकते जो 28-29 ले रहे हैं, क्योंकि वो इस चीज़ से पैसा कमा रहे हैं। हम लोगों का क्या है कि एक लाइफ स्टाइल में चलेगा। सो नहीं, आप विटामिन डी लेते जाओ, रोज लेते जाओ, टॉक्सिटी हो जाएगी। ए, डी, के, दीज आर फैट सॉल्युबल, इनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट है बॉडी के अंदर। तभी हम लोगों को कहते हैं वीन ऑफ कर दो, विटामिन डी भी वीन ऑफ कर दो कुछ टाइम के लिए। ओके, क्या सप्लीमेंट्स, सारे सप्लीमेंट्स वर्क सेम फॉर एवरीवन? नो, इट्स बायो इंडिविजुअलिटी। कईयों को कुछ सूट करते हैं, कई नहीं। हमारे पास एक बहुत ही अच्छा फाइबर है, क्योंकि जैसे किसी इंसान ने वेट लॉस करना होता है, फाइबर बढ़ा दो, फाइबर बढ़ा दो। ये नहीं पता कि फाइबर, आप सब्जियां खाओ पेट फूलने लगता है, यू नो, कच्ची सब्जियों से भी पेट फूलने लगता है। सो देन हम लोगों ने प्री प्रोबायोटिक एक पाउडर जैसे एग्जांपल निकाला कि इट्स अ डाइजेस्टेड फाइबर, उससे शुरुआत करो। कई बार इंसान का इतना डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होता है, बर्पिंग, ब्लेंचिंग, सब कुछ हो रहा है उसको, तो उसको वो प्री प्रो भी नहीं सूट करता। तो उस केस में हम पहले उसका स्टमक का एसिड इंक्रीज करते हैं। ओके,
क्या सारे सप्लीमेंट्स टेस्टेड होते हैं और अप्रूव्ड होते हैं हेल्थ एक्सपर्ट से या रेगुलेटरी बॉडी से जो मार्केट में है? डिपेंड अपॉन कंपनी टू कंपनी. अगर एक कंपनी एक इनकैप्सुलेटिंग कंपनी के पास जाती है, भैया मेरे को 100 बॉटल अश्वगंधा की दे दे, 100 बॉटल विटामिन डी की दे दे, कौन टेस्ट कर रहा है कि वो अपने सप्लायर से ले रही है नहीं ले रही? कौन इस चीज़ का टेस्ट कर रहा है? बट अगर जो लैब है वो आपने अप्रूव करी है, यू नो, एंड आप लिख रहे हो कि ये उस लैब का प्रोडक्ट है, देन गो टू देयर वेबसाइट, रीड इट. सो डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी. ओके, लास्ट, अगर सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल है और उसे मार्केट में बेचने दिया जा रहा है तो वो इफेक्टिव ही होगा. डू यू थिंक सो? नो, नॉट एवरी टाइम. कौन ये चीज़ कंट्रोल कर रहा है कि वो अफेक्टिव ही होगा तभी बेचने दिया जा रहा है? मैं तो अभी भी ये चीज़ कहती हूँ. तो फिर मार्केट में लाने क्यों देते हैं? क्योंकि उसका कीवर्ड है, उसका रिसर्च है, लोग उसको ढूंढ रहे हैं. या तो किसी ने रेगुलेटरी बॉडीज नहीं रिसर्च करती या रेड नहीं मारती उनके ऊपर कि भाई तुम कुछ भी बेच रहे हो? आप लेबल के ऊपर कुछ भी क्लेम करके बेच दो. जैसे फैट बर्नर्स हैं, फैट बर्नर्स की बात कर रहे हैं, कौन पीछे जा रहा है? कितने लोगों का फैट बर्न हुआ है? हो सकता है वही जो मैंने पहले स्टोरी बताई थी कि किसी ने 20 किलो वेट लॉस किया, लास्ट का 1 kg उसका लूज हुआ है. कौन पीछे जाता है इन सब चीज़ों के, यू नो? सो देखो, सबसे पहली बात, सप्लीमेंट्स का नुकसान नहीं होता ज़्यादा. सप्लीमेंट्स में कोई मर गया या किसी को बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हो गया, कुछ नहीं होता. ये सब दे आर वेरी जेंटल. ये क्या है, सप्लीमेंट्स क्या है? हम लोग गाजरे खाते हैं, हमें विटामिन ए मिलता है. गाजरों का मौसम नहीं है, लेट्स से विटामिन ए इंपॉर्टेंट है आपकी विजन के लिए, आपने उसका वो खा लिया, उसका सप्लीमेंट खा लिया. इसका वो होना है, साइड इफेक्ट होना होता है कोई मेन के, बहुत साइड इफेक्ट हो गया भाई, विटामिन ए खा लिया. तो जिस चीज़ का सप्लीमेंट्स को फूड कैटेगरीज में क्यों डाला होता है? ये फूड के ही एक्सट्रैक्ट्स हैं, फूड ही है, ये खाना ही है. और खाने के मेजर साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? हाँ, ज़्यादा ले लिए तो टॉक्सिसिटी हो सकती है, इफेक्ट पता है कब होती है? बहुत लेट होती है. हाँ, तो लंबे समय तक लेने लग गए तो प्रॉब्लम हो सकती है ना? मुझे नहीं लगता कुछ शॉर्ट टर्म में भी नहीं होगी. हाँ, शॉर्ट टर्म में नहीं होगी. विटामिन डी आप 6 महीने तक रोज 10,000 IU खा रहे हो तो हो सकता है टॉक्सिसिटी हो जाए 6 महीने तक. बट मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान है जो हम लोग जब भी कंसल्टेशन लेते हैं यही कहते हैं कि ये आपका 1 महीने का कोर्स है, ये दूसरा महीना. हमारे यहाँ पे 3 months कोर्स होता है जिसमें कि हमारी क्या होती है कि एक इंसान आया है, जो प्रणव ने पहले बताया था, उसको 10 तरीके की प्रॉब्लम्स हैं. हमने उसकी 7-8 प्रॉब्लम्स 3 महीने के अंदर ठीक करके उसको चला देना है. उसके बाद सप्लीमेंट्स को वो रिवॉल्व करता रहे. गॉट इट. आई लव दैट एनालॉजी कि ऐसे पढ़ा हुआ है उसको सीधे कर दिया. हम दौड़ा नहीं रहे. आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन. दौड़ाना लाइफस्टाइल से होगा. Thank you so much, guys. Thank you, Raj, for coming to the podcast and giving me so much time and not shying away from few of the questions which probably were little pressing or grilling for you guys. Thank you so much for answering everything so very nicely. It was pleasure to have you. You guys definitely are on some mission which I want you guys to achieve it very soon. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. हमें प्लीज़ कमेंट में ये बताओ कि कैसे हम हमारे एपिसोड एंड पॉडकास्ट को बेटर करें. कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं करें एंड कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते हो हम कंटिन्यू करते जाएं. एंड हमें कमेंट्स में ये भी बताओ कि कौन से अगले गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो, क्योंकि आप हमारी हेल्प करेंगे और आप हमें फीडबैक देंगे तो हम आपके लिए उस फीडबैक से सीख के बेहतर से बेहतर वैल्यू ला पाएंगे. एंड दैट इज़ आवर गोल एट फिगरिंग आउट. ये एपिसोड ख़त्म करने से पहले किसी एक इंसान के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इनफ होती है किसी की ज़िंदगी चेंज करने के लिए. प्लीज़ शेयर दिस विद समवन जिसकी लाइफ में इसे देखकर इंप्रूवमेंट आएगा. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप फिगरिंग आउट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल.